हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अपग्रेड स्किल्स। सो गाइस, आज की ये वीडियो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करने जा रहे हैं एरे। और एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है और इसको सीखना बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका रीज़न ये है क्योंकि रियल लाइफ के अंदर जो भी आप वेबसाइट्स बनाओगे, जो भी आप काम करोगे, तो आपके पास सबसे पहले एरे पहुँचा हुआ होगा। ठीक है, मतलब जो हमने इससे पहले काफ़ी चीज़ें कवर करी, हमने स्ट्रिंग कवर करा, हमने कंडीशनल देखी, कंडीशंस लगाना देखी थी, इसके अलावा हमने ऑपरेटर्स देखे, लूप्स देखे, फंक्शंस देखे, स्ट्रिंग मेथड देखे। ठीक है, कई सारी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करी, लेकिन इन दी एंड हमारे पास जो है एरे जो अब आया है, ये सारी चीज़ें जितनी हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं वो सारी चीज़ों का यूज़ अब इस एरे के अंदर होने वाला है। और एरे हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो चलिए कोड करते हैं और देखते हैं आज के सारे कॉन्सेप्ट और किस तरह से हम एरे के साथ काम करते हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आकर मैं जल्दी से काम ये करूँगा कि एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा script.js। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट करूँगा और इस फाइल को मैं लिंक कर लूँगा अपनी index.html के साथ। तो स्क्रिप्ट src के अंदर जाकर इसको कनेक्ट करा और चलिए देखते हैं एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं काम करता हूँ, एक एरे क्रिएट करता हूँ और सबसे पहले तो मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि एरे क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे कि हमारे पास एक यूज़र का नेम है, ये मैंने एक यूज़र का नाम लिया अली खान। ठीक है, अभी जो वेरिएबल मैंने बनाया है अली खान नाम का, आप लोगों को पता है कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल के अंदर हम कोई ना कोई एक डेटा स्टोर करते हैं। यहाँ पर मैंने एक यूज़र का नेम स्टोर करा अली खान। अगर मान लो आपके पास एक यूज़र 2 आ गया, ठीक है, ये यूज़र 1 और ये यूज़र 2, और इसके अंदर लिखा हुआ है बिलाल खान। ठीक है, अब ये मुझे मान लो कोई 10-15 स्टूडेंट के नेम जो है कलेक्ट करने हैं और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फरहान खान। तो अभी आप देख रहे हो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें हर एक यूज़र नेम के लिए एक वेरिएबल हमें क्रिएट करना होगा। अगर आपके पास 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपको चाहिए तो आपको 1000 जो है क्या करना पड़ेंगे, वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे कुछ इस तरह से। सो ये हमारे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा टाइम एक तो लगेगा, दूसरा आपका जो कोड रीडेबिलिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंतहाई कोई घटिया क्वालिटी की हो जाएगी। बात समझ आ गई? आपका जो पूरा कोड है वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है आपका एरे। अब एरे क्या है? एरे इज़ अ बिट ऑफ डेटा, बेसिकली इसको आप कह लो। जहाँ पर आपके मल्टीपल डेटा की बात आ जाती है वहाँ पर आपका एरे की यूज़ करने की नीड होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट, और यहाँ पर मैंने यूज़र नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब जो वेरिएबल में इससे पहले एक वक्त में एक ही डेटा स्टोर कर रहे थे, तो अब यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाकर मल्टीपल डेटा भी स्टोर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जो इतने सारे हम एक एक करके नाम लिख रहे थे, तो अब मैं एक साथ बोलूँगा कि भाई स्टूडेंट 1, ठीक है, स्टूडेंट 2, और इधर में यहाँ पर स्टूडेंट 3, इसी तरह से स्टूडेंट 4। अब देख रहे हो कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। यहाँ पर हमने मल्टीपल यूज़र स्टोर कर दिए एक ही साथ एक ही वेरिएबल में। तो इससे आपका कोड देखा कितना ज़्यादा क्लीन हो गया। अगर मैं अब इसको लॉक करूँ, ठीक है, और लॉक करके इसको गो लाइव पे ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है भाई। तो इधर जाते हैं, तो कंसोल में गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास ये डेटा प्रिंट होकर आ गया। अगर इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके एक इंडेक्स नंबर भी प्रिंट होकर आ रही है, जो आप लोगों ने स्ट्रिंग में देखा था। और अगर आपने स्ट्रिंग की वीडियो नहीं देखी, ठीक है, तो आप सबसे पहले जाओ, इससे पहले वाली वीडियो मैंने रेजेक्स पर बनाई है। रेजेक्स से पहले जो स्ट्रिंग की वीडियो मैंने बनाई थी, अगर वो वीडियो आपने देखी होगी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर भी इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट था कि हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर दिया जाता था, 0 1 2 3 इस तरह से। सो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है। लेंथ आपको पता है टोटल जो है लेंथ 1 से स्टार्ट होती है, तो टोटल लेंथ के हिसाब से कितने करेक्टर हैं, 1 2 3 4 वर्ड है, और इंडेक्स के हिसाब से टोटल 3 है, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। बात समझ आ गई? तो ये सिंपल आपके पास एक एरे है। लेकिन एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात और इंटरव्यू के अंदर पूछी जाने वाली बात है कि अगर मैं यहाँ पर कि भी आप लोगों ने नोट करा होगा कि अगर मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि भाई इसके टाइप ऑफ क्या है, तो ये क्या बोलेगा, नंबर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसकी टाइप ऑफ क्या है, क्या होगा, स्ट्रिंग। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसकी टाइप ऑफ क्या है, तो क्या लगता है, एरे? नहीं, अब इसकी एरे नहीं है, इसकी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसकी टाइप क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रही है। और ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास नेक्स्ट वीडियो छोड़कर उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्ट पर डिस्कस करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साथ काम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है बिहाइंड द सीन। ठीक है ना, अब वैसे तो ये एरे के नाम से फेमस है और एरे ही इसको बोला जाता है, लेकिन टाइप ऑफ अगर हम चेक करते हैं तो इसकी क्या दिखाएगा, ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो यहाँ पर ये आपके पास होता है एरे। अच्छा, अब एरे के अंदर
मल्टीपल टाइप का ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हो, जैसे कि आप नंबर स्टोर करना चाहो ये भी कर सकते हो, आप कोई बुलियन डेटा स्टोर करना चाहो ये भी करो, आप नल स्टोर कर लो, आप अनडिफाइंड स्टोर कर लो, भाई ये आपकी मर्जी है, बात समझ आई। लेकिन एरे काम करेगा, एरे काम करेगा, आप किसी भी टाइप का इसमें डेटा स्टोर कर सकते हो, अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पर मैंने बोला कि मेरे पास एक रिकॉर्ड जमा करना है किसी एक स्टूडेंट का, ठीक है, जैसे कि उसकी एज हो गई, उसकी उसका नेम हो गया, उसकी एज हो गई, उसकी सिटी हो गई, ये उसकी सिटी हो गई, ये उसकी जो है कोर्स का नाम हो गया, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, ये उसका कोर्स का नाम हो गया डेवलपमेंट, ठीक है जी। अगर मैं जाके चेक करूं सब कुछ सेट है, तो ये आपके पास ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये हमारे पास होता है एरे लिटरल। क्या होता है एरे लिटरल? जो एरे लिटरल है ये बेसिकली बहुत 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 ज़्यादा यूज़ होता है, ये कॉमन एक मतलब एरे को बनाने का कॉमन तरीका है। लेकिन हमारे पास एक आता है एरे कंस्ट्रक्टर। इसमें क्या होता है, ये आपके पास एक ओल्ड वे है, काफ़ी पहले यूज़ होता था, बट अभी इसकी मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं है, बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो बनता ये बिल्कुल ऐसे ही है, बनता बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इससे पहले न्यू लग जाता है और एक एरे लिख दिया जाता है, ठीक है। और अगर इसके अंदर अगर इसमें आप कोई डेटा स्टोर करो, जैसे कि 12 हो गया, ठीक है, 40 समथिंग कुछ हो गया, ये हो गया, और अगर मैं जाके चेक करूं तो क्या कुछ फ़र्क नज़र आया? नहीं, बिल्कुल सब कुछ सेम है। अच्छा, आप बोलोगे सारे नंबर ही क्यों लिखे, स्ट्रिंग लिखना अलाउ नहीं था क्या? भाई यहाँ पे देख लेते हैं, क्या हुआ, अलाउ नहीं है क्या? है ना, तो बिल्कुल वैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, एक फ़र्क है, एक फ़र्क है। अच्छा, पहले तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पर अगर मैं टाइप ऑफ लगा दूँ, अगर टाइप ऑफ लगा दूँ तो क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जो फ़र्क है वो कहाँ पर आ जाता है कि अगर आपने यहाँ पर बोला टाइप ऑफ, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपने बोला लेंथ, जो आपको पहले भी मालूम थी कि मतलब लेंथ क्या होती है, सो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी लेंथ। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है? टोटल 3 डेटा इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा भाई, यहाँ पर क्या दिखाएगा? टोटल 4 डेटा इसमें, ठीक है भाई। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम यहाँ पर है, अगर मैं इसको बोलूँ 12, क्या बोलूँ 12, और अगर अब लेंथ चेक करूँ क्या दिखा रहा है? हो गया गेम चेंज, हो गया गेम चेंज, यहाँ पे फ़र्क है। अच्छा, आप बोले कि क्या यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है? मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ अगर ऐसा हो रहा है तो। भाई यहाँ पर आया 12 लिख दिया, अब क्या लेंथ है? 1, फ़र्क नज़र आ गया, बात समझ आई? तो ये कंस्ट्रक्टर एरे होता है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, देखो, ये जो कंस्ट्रक्टर के नाम से जब हम कभी भी एरे बनाते हैं ना, तो इसके अंदर जो 12 नंबर लिखा है, इस बात का मतलब सिंपल ये है कि आपके एरे के अंदर 12 स्लॉट्स की जगह बना दी जाए, यानी कि 12 रूम्स बना दिए जाएं, ठीक है, या 12 जगह रोक दी जाए, बस इस बात का सिंपल मतलब ये है। आप देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपके पास एम्प्टी स्लॉट्स हैं जो कि 12 हैं, लेकिन एम्प्टी है, बोला है तो सही लेकिन खाली है, जगह है 12 लोगों की लेकिन वो जगह फिल नहीं है, बात समझ आ रही है? जगह फिल नहीं है। तो ये सिंपल गेम है। तो ये हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप जब ये पहले के टाइम पर ये वाला जो है एरे लिटरल नहीं हुआ करता था ना, तो ये जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा गया था एरे ऑफ के ज़रिए। इस प्रॉब्लम को उस टाइम पे सॉल्व किया गया था एरे ऑफ के ज़रिए। तो ये क्या करता था, ये बोलता था भाई 12 लिख दिया ना, अच्छा जी, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या करा, न्यू एरे ऑफ लगाया, 12 लिखा, एरे ऑफ इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ओके, हम यहाँ से इसको न्यू को हटा देते हैं। और अब यहाँ पर आपने क्या देखा? 12, ठीक है ना। तो एक चीज़ और, आप बोलोगे यार न्यू हटा दिया तो हो सकता है कि वो तो वैसे भी सही चल जाता। चलो यार मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको क्या आ रहा है, 12 एम्प्टी आ रहा है ना भाई, कुछ चेंज नहीं होगा। लेंथ भी दिखा देता हूँ, आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा ना, ये लो क्या आ रहा है, 12 ही आ रहा है ना। तो न्यू हटा भी सकते हो, ठीक है ना, न्यू भी आप हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है इसको सोल्व करा था एरे ऑफ ने। एरे ऑफ बोलता है कि अगर आपने कुछ अकेला को डेटा स्टोर करना होता है, अकेले ही को डेटा स्टोर करना होता है, आप एरे ऑफ के साथ काम करो। मैं आपको इसकी लेंथ क्या दिखाऊंगा? अब 1 दिखाऊंगा, अब मैं आपको 12 नहीं दिखाऊंगा। क्यों? आप मेरे एरे ऑफ का यूज़ कर रहे हो, आप ये बोल रहा है, सिंपल बात समझ आ गई? तो ये ऑफ का यूज़ इसलिए किया जाता था। अच्छा, अगर आपके पास एक से ज़्यादा डेटा हो वो तो आप अपनी जगह कर सकते हो, जैसे पहले कर रहे थे भाई। अगर आपको कोई स्ट्रिंग स्टोर करना है वो करो, जो भी करना था। टोटल 3 डेटा इसके अंदर, बात समझ आ गई? तो याद रखना कि कभी भी आप अगर इस तरह से एरे बना रहे हो तो उसके अंदर जो आप पहला नंबर जो लिखते हो ना, पहला वाला सबसे पहला, अगर अकेला नंबर कोई लिखा हुआ तो वो समझता है कि उतनी जगह रोक दी जाए एरे के अंदर, बस। अगर कोई एक वैल्यू लिखते हो,
अगर एक से ज़्यादा लिखते हो तो फिर वो इस तरह का गेम नहीं समझता, वो समझता है यार एक से ज़्यादा डेटा स्टोर होने की बात हो रही है तो सब कुछ ठीक ही होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक से ज़्यादा डेटा स्टोर करके दिखाऊँ तो ये बिल्कुल भाई ठीक है, ये इसमें मसला नहीं है, इसमें मसला बस जब ही आता है, देख रहे हो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें मसला पता है कब आता है, जब अकेला कोई नंबर स्टोर हो रहा होता है तब इसमें मसला स्टार्ट हो जाता है, तो ये इसमें बड़ा फ़र्क है। आई होप ये समझ आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और दिखाता हूँ, आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब ये आपको ये जो स्ट्रिंग है ना, आपको ये बात पता है कि आप इसके ऊपर लूप कर सकते हो। ये बात आपको कैसे मालूम होगी, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखी होगी रेजिक्स वाली, तो उसमें आपको आइडिया होगा कि आप इसके ऊपर स्ट्रिंग पर लूप करके एक एक करेक्टर निकाल सकते हो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सारा डेटा एक एक करेक्टर निकल कर ये एक एरे में कन्वर्ट हो जाए। क्या मतलब मेरा देखो कहने का ये है कि यहाँ पर आके एच अलग हो जाए, ठीक है, ई अलग हो जाए, एल अलग हो जाए, ये ऐसे अलग अलग करके कन्वर्ट हो जाए एरे के अंदर। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, और ख़ास तौर पे याद रखना ये तब काम करेगा जब आपके पास कोई ऐसा डेटा जो आइटरेबल हो, ऐसा डेटा जो आइटरेबल हो। आइटरेबल का मतलब क्या है कि जो ऐसा डेटा जो लूप हो सके, जो लूप हो सके। नंबर पे लूप नहीं होता कभी भी, नंबर पे लूप करोगे एरर आएगा, ठीक है। ऐसा डेटा जो लूप हो सके तो उसको आप आइट्रेशन कर सकते हो। तो एरे आपको बोलता है कि अगर आप इस तरह काम करना चाह रहे हो तो मेरे पास एक फ्रॉम नाम का मेथड भी है, मतलब फ्रॉम नाम का मेथड भी है मेरे पास। मतलब मैं क्या करूँगा, आपका सारे डेटा को लूँगा, ठीक है, सारे डेटा को लूँगा और इसको कट करा, यहाँ पर आने के बाद ये मैंने लिख दिया, हो गया। सारा डेटा को इसने एक एक करके एरे में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, पहले क्या होता था, अभी देखो, अभी आजकल पता है क्या हो रहा है कि फ्रॉम का यूज़ नहीं भी करते हैं बाज़ों का लोग, तो आप इसको खैर दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। आप इसको कमेंट करो, आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, आप स्प्लिट लगा दो। आप क्या करो, इसी का ही मेथड आता है ना, स्ट्रिंग का मेथड है स्प्लिट, आप वो लगा दो, ठीक है। तो काम ये जब भी खैर हो जाएगा, जब भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप एरे में वैसे ही कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो उसके ज़रिए भी आप कर सकते हो। ये स्ट्रिंग वाला तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बात समझ आई? तो भाई ये बड़ा सिंपल गेम है। हाँ, एक काम और कर सकते हो जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ, ये बहुत 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 ज़्यादा लॉजिक के अंदर यूज़ आता है। लॉजिक के टाइम पर ना वैसे ये नॉर्मली यूज़ कम होता है, लेकिन जब बात आती है ना एरे, जब हम रिएक्ट में काम कर रहे होते हैं, लॉजिक बिल्डिंग की बात आती है, तो भाई ये वहाँ पर कंडीशन जो है ना बड़ी आसान कर देता है हमारे लिए। अब ये क्या चीज़ है, अभी देखो, मैं बाज़-औक़ात मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि जब मैं भी बाज़-औक़ात काम करता हूँ ना, और जब मैं बैकएंड के साथ एपीआई जो एपीआई लगाते हैं, लॉगिन साइनअप का काम कर रहे होते हैं, तो उस जगह पे हमारे पास बैकएंड से कुछ एरर्स आते हैं। जैसे कि आप मान लो लॉगिन का फॉर्म साइन अप कर रहे हो, आप साइन अप करते हैं, आपने यूज़र ने नेम नहीं दिया, ईमेल पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं दिया, तो मल्टीपल एरर्स हमारे पास शो कराने होते हैं कि आपका नेम मिसिंग है, आपका जो है एज मिसिंग है, समथिंग इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन एक एरे में आती है। लेकिन अब वहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या होती है, अब मैं लॉजिक लगानी होती है ना, तो लॉजिक के अंदर में उस तरह का सोचते हैं हम लोग कि भाई अगर एरे आ रहा होगा तो इसका मतलब है कोई ना कोई एरर होगा, और अगर एरे नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कोई एरे भी नहीं होगा। भाई अगर एरर नहीं है तो इसका मतलब एरर आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एरर ही नहीं है ना। और अगर एरर है तो एक से ज़्यादा एरर होंगे या एक होगा, तो वो एरे में भेजेगा डेटा को। तो अब वहाँ पे जो है ना हमें ये फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि भाई ये एरे है या नहीं। हम ये मतलब ये चीज़ कैसे करें कि ये एरे है या नहीं। मतलब मान लो ये यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, ये यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये मुझे पता है कि ये एरे हो भी सकती है, ठीक है, और अगर एरर नहीं आया तो ये नल भी हो सकता है, या फॉर एग्जांपल ये एम्प्टी भी हो सकता है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो अभी तो स्ट्रिंग है, लेकिन ये इस कुछ भी हो सकता है, लेकिन एरे मुझे चेक करना है। तो भाई ये वहाँ पर इस तरह की जो लॉजिक्स होती है ना, आप फिर वहाँ पे हम लोग पहले पता क्या करते हैं, तो अगर ये एरे अगर फॉर एग्जांपल ये एरे नहीं होता ना, तो मैं बड़े आसान तरीके से बोलता टाइप ऑफ, ठीक है, यूज़र की चेक करो ये अगर बराबर है किसके, जैसे कि यहाँ पर देखो मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, बट यहाँ पर एक एरे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको इसकी टाइप ऑफ क्या दिखाई थी, एरे की टाइप ऑफ क्या दिखा रहा था, ऑब्जेक्ट दिखा रहा था ना, तो यहाँ पे आपको एरे नहीं ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है, आप बोलोगे यार ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप तो कंडीशन लगा सकते हो कि यार अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब एरर होगा, आप शो करा दो, अगर एरर नहीं होगा तो मत शो कराओ। मैं आपको रियल सिनेरियो समझा रहा हूँ। तो बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब हमारे पास अगर इस तरह का कोई, मैंने क्या बोला, अभी आगे ऑब्जेक्ट का हम एक जो है ना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आगे बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट का चैप्टर है, अगली वीडियो से छोड़कर अगली वाली है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। असल जो ऑब्जेक्ट है वो यही ऑब्जेक्ट है, ये असल ऑब्जेक्ट नहीं है। बात समझे, ये असल ऑब्जेक्ट नहीं है, असल ऑब्जेक्ट ये है। तो बात समझ आई? तो अगर मैं इसको रन करता हूँ ना,
तो ये मुझे तो फिलहाल अभी एम्प्टी दिखाएगा, लेकिन जब मैं इसके टाइप ऑफ चेक करूँगा तो ये असल ऑब्जेक्ट होता है। तो अब प्रॉब्लम पता है क्या आती है, अब मुझे मान लो अगर यूज़र के पास से मैं बोलूँगा या तो एरे आ रहा होगा या तो फिर ये आ रहा होगा, अब दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, अब मुझे कैसे पता चलेगा क्या आ रहा है। तो ये चीज़ जो है ना आइडेंटिफाई करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है उस टाइम पर। तो उस टाइम पर आपके पास एक ही चीज़ बचती है जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इसलिए मुझे याद है क्योंकि ये भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे क्रिएट होती है, तो वहाँ पे मैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता हूँ। तो किस तरह से इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं आपको इस तरह से लॉजिक लगाते हैं। अच्छा, अभी आधे ज़्यादा लोग हो सकता है कि ये भी सोच रहे हैं जो थोड़े से यार मतलब और भी तरीके हैं, मतलब ये एरे से हटकर भी तो और तरीके हैं, और तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट यार ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। सही है, तरीके हज़ारों हैं, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं है, बट मुझे ये ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं आप लोगों को, और अच्छा भी है, ईजी है। करना क्या होता है इसमें, आप कैसे क्या करोगे, आप बोलोगे एरे डॉट इज़ एरे, क्या ये एरे है, क्या ये एरे है। अभी खुद ही चेक करता है कि क्या ये ब्रैकेट वाला ही एरे है, क्या ये करली ब्रैकेट वाला एरे है, और ये इसको असली एरे समझता है। ये बोलता है नहीं यार ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये असली एरे ये। ठीक है, अगर ये एरे है तो ये मेरे को बोलता है ट्रू, और अदरवाइज मुझे क्या बोलता है फॉल्स। अगर तो एरे है, ठीक है, अगर ये अभी एरे तो है तो क्या बोलेगा मुझे ट्रू। और अगर मान लो ये एरे नहीं होता और अब मैं ये लगा के दिखा देता हूँ जो क्या थोड़ी देर पहले मैंने आपको चेक कराया, तो क्या बोलेगा फॉल्स, कि ये एरे नहीं है। बात समझ आई। तो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब वहाँ पे हम लॉजिक के टाइम पे इसको यूज़ करते हैं। बात समझ आई। तो मैंने आपको एरे के 2-3 मेथड बताए, जो कि मैं मेथड आगे आके बहुत सारे बताने वाला हूँ, बट ये एरे के मेथड में से 3 मेथड ये मैंने आपको बताए जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। और इज़ एरे, ऑफ और फ्रॉम, ठीक है, और भी हैं बट ये इसके लिए काफ़ी हैं। ये एरे कंस्ट्रक्टर के अंदर से आपको निकल कर आते हैं। एरे के जो मेथड है ना, ये एरे कंस्ट्रक्टर जब आप यूज़ करते हो ना, उसमें से ये एरे के मेथड निकल कर आते हैं। कौन कौन से, इज़ एरे, ऑफ और फ्रॉम। ये जो इज़ एरे या ऑफ या फ्रॉम, ये आपको लिटरल वाले एरे में से नहीं मिलेंगे। क्या बोला, वापसी समझो। ये जो मैंने यूज़र लिखा है ना, और ये डॉट लगाऊंगा जैसे स्ट्रिंग के मेथड थे, इस तरह से इसके भी मेथड एरे के, तो ये आपको फ्रॉम यहाँ से नहीं मिलेगा, एरर देगा। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये जब आप ये वाला एरे का यूज़ करते हो ना कंस्ट्रक्टर वाला, तब ये आपको ऐसे यहाँ से मिलेगा, वो इस जगह से मिलेगा। ये चीज़ याद रखना, वरना तो आप बोलोगे यार हमारे पास सजेशन नहीं दे रहा, तो आपके पास देगा ही नहीं कभी भी। तो ये रीज़न है। अच्छा, अब बात करते हैं इंडेक्स नंबर की ना, फटाफट से मैं आगे इसको गेम को लेकर चलता हूँ। भाई यूज़र लिखा और एक 0 इंडेक्स दिया, तो यहाँ पर 0 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, अली। 1 दूंगा तो 1 पे आप लोगों को पता है क्या रखा हुआ है, 20। तो ये इंडेक्स नंबर यहाँ पर भी होते हैं। हाँ, अब आगे देखते हैं। ये जो एरे कंस्ट्रक्टर समझ आ गया, लिटरल समझ आ गया। करड की बात करते हैं। करड बेसिकली क्या है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। करड क्या है, CRUD, क्रूड भी बोलते हैं बाजों का, लोग करड बोलते हैं। क्रिएट, रीड, अपडेट, या रीड को क्या हो गया भाई, अपडेट, डिलीट। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये आपको एक करंट ऑपरेशन आना चाहिए। कभी भी आप अगर एक वेब डेवलपमेंट ऐसा आप काम कर रहे हो, तो मैं बोलता हूँ आप लोगों को करंट ऑपरेशन आना चाहिए। चाहे एज अ फुल स्टैक पर काम करो, चाहे आप एज अ फ्रंट एंड काम करो, आपको करंट चाहिए हर एक जगह पर। रियल लाइफ में क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट का कॉन्सेप्ट सब जगह होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फेसबुक आप यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, लिंक्डइन यूज़ करते हो। ये जो प्रॉब्लम्स कहाँ पर ये करंट होता है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स आप लोगों को सॉल्व करके देता है करंट। देखो, आप फेसबुक पर पोस्ट क्रिएट करते हो तो वो क्या हो गया, क्रिएट हो गया ना। क्रिएट करना मतलब आपको क्रिएट करना आना चाहिए कोई भी चीज़, अगर एज अ वेब डेवलपर हो। अच्छा, कोई फेसबुक की पोस्ट को अपडेट भी करना चाह रहा होता है, तो ये आ गया अपडेट का कॉन्सेप्ट। अभी कोई फेसबुक के पोस्ट को हो सकता है कि डिलीट करना चाहता हो, तो आगे डिलीट का कॉन्सेप्ट। या रीड क्या है, रीड वही है कि भाई आपने पोस्ट को अपलोड करा, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वही तो रीड है। तो ये 4 चीज़ें हर एक जगह हर एक प्लेटफॉर्म पे अप्लाई हो रही होती है, ये आपको आनी चाहिए अच्छी तरीके से। तो एरे में किस तरह से चीज़ें होती हैं, क्रिएटेड, अपडेट, डिलीट देखते हैं। मैंने बोला भाई यूज़र के अंदर जाओ, 0 इंडेक्स से डेटा उठा के लाओ, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये करके दिखाया, तो ये हमने क्या करा, रीड करना सीखा। क्या करना सीखा, रीड करना सीखा, कि भाई एरे को इस तरह से रीड करेंगे, मतलब उसका इंडेक्स नंबर देंगे तो रीड हो जाएगा। अच्छा, और क्या है भाई, हम क्या बोलेंगे, मैं अब मतलब एरे के अंदर कोई नया डेटा ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, यानी कि क्रिएट करना चाह रहा हूँ। क्रिएट कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पर कुछ स्लॉट्स हैं जो बुक हैं, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स बुक हुए हुआ है। तो मैं बोलूँगा एक काम कर भाई, 4 इंडेक्स पर जाओ। 4 इंडेक्स पर जाने के बाद आप इसकी सैलरी को ऐड कर दो 20,000, ठीक है। अगर मैं यूज़र को, ओरिजिनल वाले यूज़र को रन करके चेक करूँ, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 20,000 आ गया लास्ट के अंदर। 4 इंडेक्स पर आ गया, मैं दिखा देता हूँ, आ गया 4 इंडेक्स पर 20,000।
तो ये हमने क्या करा, ये क्रिएट करना देखा कैसे क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या बचा, अपडेट करना। मान लो इस 20 को, जो 20 एज आ रही है ना, इसको अपडेट करके मुझे 25 करनी है। कैसे करूँगा, बोलूँगा यूज़र में जाओ, किसको अपडेट करना है, 1 इंडेक्स वाले को ना, ये तो 0 ये तो 1 है। मैं बोलूँगा 1 को जाके अपडेट करके 20 को 25 बना दो, हो गया 25, हो गया। तो ये बेसिकली अपडेट करने का बड़ा सिंपल तरीका है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये क्रिएट और ये अपडेट दोनों एक जैसा आपको लग रहे होंगे। आप बोलेगा फ़र्क क्या है भाई, फ़र्क सिंपल ये है कि यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर दिया है ये वो इंडेक्स नंबर है जो इस एरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये वो इंडेक्स नंबर है जो इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता, और मैंने वो नंबर दिया, उसने उस नंबर पे जाके सेट कर दिया। अपडेट करते टाइम पर भी यही काम करा है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर दिया है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसने उसको जाके अपडेट कर दिया। ये अपडेट है सिंपल। डिलीट का सिंपल तरीका, डिलीट लगाओ, ठीक है। और आप बोल दो यूज़र के अंदर जाओ और उसकी 0 इंडेक्स वाले को डिलीट कर दो, यानी कि अली को डिलीट कर दो। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब ये डिलीट करेगा तो ये अपनी एम्प्टी जगह छोड़ जाएगा। अब देख रहे हो लेंथ कितनी आ रही है, 4 आ रही है ना, जबकि बचा डेटा इसमें कितना है, 1 2 3, बट लेंथ यहाँ पे कितनी आ रही है, 4। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है डिलीट के टाइम पर कि वो अपनी एम्प्टी स्लॉट छोड़ जाता है, एम्प्टी जगह छोड़ जाता है। जिस तरह से ये न्यू एरे के अंदर होता है ना, 12 लिखा, 12 एम्प्टी स्लॉट बन गए, यानी कि 12 जगह तो है लेकिन खाली है। तो ये इस तरह का काम कर रहा है। तो इसका हल क्या है, इसका भाई सिंपल हल ये है, एरे का मेथड, वो अभी हम आगे देखेंगे कैसे यूज़ होगा। बात समझ आई। तो ये करंट इसके अंदर बड़ा सिंपल तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं एरे के साथ हम लूप की। देखो फॉर का लूप आप लोग लगा सकते हो, जैसे हमने पहले भी स्ट्रिंग के मेथड अगर आप लोगों ने देखे वहाँ भी लूप का मैंने यूज़ करा था। आपने रेजिक्स की वीडियो देखी होगी, वहाँ यूज़ करा, लेट आई इक्वल टू 0 इंडेक्स है भाई। अच्छा अब देखो, कल भी एक प्रॉब्लम दिखाई थी जो मेरी पिछली वीडियो थी, उसके अंदर क्या था कि हर एक के अंदर जो है ना 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, एक कॉमन नंबर है जो कि 0 1 2 3 4 आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि आपको अगर डेटा प्रिंट करना है, आप बोलोगे 0 इंडेक्स पे जो भी ले आओ, 1 पर जो है ले आओ, 2 पे जो है ले आओ, 3 पे जो है ये। अगर क्या इधर लाखों डेटा हुआ तो क्या मैं पूरे दिन काउंटिंग ही लिखता रहूँगा क्या, ऐसा तो नहीं करूँगा ना। तो मैं लूप इसलिए तो बना रहा हूँ कि मैं बोलूँगा कि जितना भी डेटा है मैं उसको काउंटिंग बता देता हूँ भाई, 0 1 2 3। तो मैं बोलूँगा 0 से चलाओ, आई लेस देन इक्वल टू 3 तक चाहिए ना काउंटिंग, 3 तक चला लो, आई में प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और इधर लॉक कर दो किसको, आई को। आई में क्या आ रहा होगा, आई में क्या आ रहा होगा, क्या आ रहा है, 0 1 2 3। बात समझ आई, 0 1 2 3। तो यहाँ पर ये जो 0 1 2 3 आ रहा है, मुझे 0 1 2 3 नहीं चाहिए भाई, मुझे तो चाहिए यूज़र के अंदर जाओ और आई। अब देखा क्या आ गया, अली 20 कराची और वेब डेवलपमेंट। इस तरह से आप लूप करके डेटा को बाहर निकाल सकते हो। अगर आपने रेजिक्स वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था एक बड़ा ही शॉर्टकट था हमारे पास, फॉर ऑफ का लूप, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। लेट आई ऑफ, और ये बता दो कि लूप करना किस पर है। आपने सिर्फ ये बताना होता है इस पर लूप करना किस पर। मैंने बोला भाई यूज़र वाले एरे के ऊपर लूप करना है, और आप मुझे दिखा दो कि अब आई में क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा ना कोई इंडेक्स, ना कोई लेस देन, ना कोई ग्रेटर देन, कोई कुछ नहीं, डायरेक्टली काम हो गया बड़े सिंपल तरीके से। अच्छा अब किसी के माइंड में एक सवाल ये भी आ रहा होगा, यार अगर 1 लाख काउंटिंग अगर हमें गिननी ही हो गई, अगर जैसे 1 2 3 4, अगर ये कल को इतना ज़्यादा डेटा हुआ, ठीक है, तो अब इसको कौन गिनेगा कि कितने कितना डेटा है, और कौन यहाँ पर आके उसकी काउंटिंग लिखता फिरेगा कि भाई ये जो ये 50 डेटा 50 तक काउंटिंग को लूप चलाओ। तो भाई ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यूज़र डॉट लेंथ लगा देंगे, यूज़र डॉट लेंथ लगा देंगे। ये आपको पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो पता चल रहा होगा क्या चल रहा हो, क्या बात कर रहा हूँ मैं ना। तो ये हम लेंथ लगा देंगे, तो लेंथ से क्या होगा, सारा डेटा जितना भी हो प्रिंट कर देगा। बट एक चीज़ ये इक्वल टू को हटा देना, सही है, इक्वल टू हटा देना, क्योंकि लेंथ हमेशा एक नंबर आगे होता है 0 इंडेक्स से ना। क्योंकि ये देखो हमें जो डेटा चाहिए वो चाहिए 0 से लेकर, ठीक है, 0 इंडेक्स से लेकर चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। अभी मुझे इस हिसाब से काउंटिंग कितनी चाहिए, 0 इंडेक्स से डेटा चाहिए ना, 0 1 2 3। लेंथ आपको रिटर्न करता है 1 से स्टार्ट होता है, तो लेंथ के हिसाब से 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा होगा 4 आ रहा होगा, तो हमें तो काउंटिंग तो चाहिए 3 तक, क्योंकि इंडेक्स नंबर के हिसाब तक चाहिए हमें काउंटिंग। तो क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो लेस देन इक्वल टू को मैंने हटा दिया, वो हमेशा ऑलरेडी 3 तक ही इसके अंदर वर्क करेगा 0 से, ठीक है। तो वो इतना ही डेटा प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं लेंथ इक्वल टू लगा दूंगा ना, तो एक नंबर और आगे जाएगा, तो उस जगह पे उसको डेटा मिलेगा नहीं, तो इसलिए वो अनडिफाइन लेकर आ जाएगा। समझ आ गई बात। तो इस तरह से आप इसके साथ काम करोगे। अब यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई कि लूप करके भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं
कि लूप के बाद मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, और फिर मैं मज़ीद वापसी लूप कर ऊपर आऊँगा और लूप के साथ मैं आपको मज़ीद कुछ काम और करके दिखाऊंगा। बट उससे पहले हम मल्टी डायमेंशनल एरे को देख लेते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है कि आपके पास सिंपल एक मान लो यूज़र नाम का एक एरे है, और एज्यूम करो कि आपके पास स्टूडेंट की एक क्लास है, ठीक है। उसके अंदर स्टूडेंट का ये कुछ रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है कुछ ना, ये ले भाई ये रिकॉर्ड है। अभी क्लास में कोई दूसरा स्टूडेंट है, उसका भी कुछ ना कोई रिकॉर्ड होगा, कोई तीसरा स्टूडेंट है उसका भी कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा, कोई चौथा स्टूडेंट है उसका भी कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा। तो अगर एक एरे के अंदर हर स्टूडेंट का मैं रिकॉर्ड अगर इस तरह से स्टोर कर दूं, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि हमारा डेटा हमें समझ ही नहीं आ रहा कि जो 20 है ये किसका 20 है, ये जो 20 है ये 20 किसका है, ये क्या मतलब ये उसका फेवरेट नंबर शो करा रहा है या उसकी ये एज शो करा रहा है, मतलब कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। बात समझे? ये कौन सा डेटा किसका है, कहाँ तक लिमिट है, एक यूज़र का कितना डेटा है टोटल, वो कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर इस सूरत में आप क्या करते हो, हर एक यूज़र का एक अलग एरे बना देते हो। आप बोलते हो अलग अलग अगर एरे बना देंगे इस तरह से, अगर अलग अलग इस तरह से एरे बना देंगे तो भी तो प्रॉब्लम है ना, तो भी तो प्रॉब्लम है। अच्छा अभी प्रॉब्लम क्या है भाई? अगर क्लास के अंदर मान लो 1000 स्टूडेंट है, तो क्या 1000 बार ऐसे करते रहेंगे क्या पूरे दिन बैठे हुए? ऐसे तो नहीं करेंगे ना। तो भाई इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वही आपका मल्टी डायमेंशनल एरे है। हम क्या करते हैं, जो इस तरह का जो डेटा होगा फिर हम एक एरे के अंदर एक और एरे बना देते हैं। हम बोलते हैं ये ले भाई, अगर एक और यूज़र आया तो एक और बना दिया, एक और आया एक और एक और एक और एक और एक और बनाते जाओ, ठीक है। अगर 50 आ रहे हैं 50 बना दो, लेकिन हमारे पास वेरिएबल एक ही है, वेरिएबल एक ही है, डेटा भले 50 हो, ठीक है। तो आप ये जो है 10 नाम भले इसमें लिख दो, शौकत लिया जब्बार रहीम सत्तार राजा कविता पूजा लक्ष्मण देवी, ठीक है। ये 10 नाम की आप लिस्ट भले बना दो। तो ये जो है ये मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, फरहान, सुबहान और इमरान, रफ़ीक, और ये रफ़ीक भाई का भाई शफ़ीक, और ये उसका बेटा अतीक। ये सारा आपस में ख़ानदान वाले हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी जो एज है ना, ये जो अली है इसको 20 रखेंगे, इसको 23 करते हैं, इसको 25, इसको जो है 30 कर देते हैं, 39 29, इसके अलावा इसको करते हैं 47, क्योंकि शफ़ीक की एज बड़ी है, अब्बू हैं सबके, और ये अतीक उसका बेटा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं 30 का एज 40 एज का कर देते हैं, ठीक है भाई। ये सारा डेटा हमारे पास आ गया। अगर अब मैं इसको लॉक करूं यूज़र को, तो हर स्टूडेंट का डेटा सेपरेट है, देख रहे हो, हर स्टूडेंट का डेटा एक सेपरेट है। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलेगा एक एरे के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट का डेटा है, 8 का, ठीक है। कितने स्टूडेंट का डेटा, टोटल 8 का, आप देखो टोटल 8 का है। यानी कि अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूँ तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 8 है ना, ठीक है। और अब हर स्टूडेंट का एक सेपरेट डेटा है, जिससे आपको रीडेबिलिटी आपके लिए आसान हो गई है। तो यही तो होता है भाई मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल का आसान वर्ड में मतलब, मल्टी डायमेंशनल मतलब डायमेंशन जो मैथमेटिक्स में होती है ना, एक एरे होता है, एरे के अंदर एक और एरे जो डायमेंशन बनते जाती है, तो ये बेसिकली वही है। ये आपका एक एरे, ये उसके अंदर एक और एरे आई है, मल्टी डायमेंशन हो गया। हाँ आप कंफ्यूज मत होना, आपके पास भाई एक एरे के अंदर एक और भी हो सकता है। आप इससे कन्फ्यूज़ हो रहे होगे ना भाई, कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, एक और भी हो सकता है। मैं अभी दिखाता हूँ, पहले इस पर काम कर लें फिर मैं दिखाता हूँ। अब हर एरिया के अंदर टोटल दिखा रहा है कि उसके अंदर भी भाई डेटा है, अली 20 कराची वेब डेवलपमेंट, उसकी भी इंडेक्स नंबर है, उसका भी लेंथ है। अगर इसकी बात करें, इनकी सबकी भी इंडेक्स नंबर है, सबकी भी लेंथ है, तो सबका इस तरह का रिकॉर्ड होगा। बात समझ आई? तो अब अगर इस पर लूप करना हो तो कैसे करें? आप कन्फ्यूज़ हो रहे होगे भाई, कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप लेट आई ऑफ किस पे लूप करना है, यूज़र पे लगा दो, लॉक करना है आई को लगा दो, डोंट वरी, आ गया सारा डेटा एरे से बाहर निकाल के उसने लूप करके दे दिया। तो बड़ा ये सिंपल गेम है। अच्छा एक चीज़ और दिखा देता हूँ, एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मान लो मैं इस तरह से बोल रहा हूँ कि मुझे जो है ना इस बिलाल की एज देखनी है, इस बिलाल की एज देखनी है। तो आप क्या करोगे? अभी तो इंडेक्स नंबर के जरिए काम करना सिखाया है ना थोड़ी देर पहले, ठीक है, वही तो करो। आप बोलो यूज़र में जाओ, यूज़र के अंदर जीरो इंडेक्स पे जो डेटा है, अच्छा किसी बिलाल की देखनी है ना, बिलाल का इंडेक्स नंबर क्या है, 0 इसका है, इसका 1 है,
फरहान का 2 है, सुबहान का 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7। तो मैं बोलूँगा मुझे बिलाल की देखनी है ना एज, तो ठीक है बिलाल का डेटा निकाल लो वन इंडेक्स पर, तो बिलाल का पूरा डेटा लेकर आ जाएगा। जबकि मुझे सिर्फ एज देखनी है, जबकि मुझे सिर्फ क्या देखनी है, एज देखनी है। तो एज देखने के लिए आपको, अब देखो यहाँ पे एक एरे मिल रहा है ना, एरे मिल रहा है, और एरे से डेटा निकालने का तरीका क्या है कि एरे का नाम लिखो, उसका कोई ना कोई उसके आगे का इंडेक्स नंबर दे दो। ठीक है, एरे का नाम लिखो और उसका कोई ना कोई एक इंडेक्स नंबर दे दो। तो यहाँ पर इतना जो एरिया है, जो इतना एरिया है, ये मेरा क्या है, ये एक एरे है। ठीक है, इतना जो एरिया है ये मेरा क्या है, ये मेरा एक एरे है। और ये जो एरे से डेटा निकालने का जो तरीका है, उस एरे के आगे आप क्या करो, एक ब्रैकेट लगा के इंडेक्स नंबर दे दो। जैसे कि इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0, इसका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 23। ठीक है, क्या आ गया, 23 आ गया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूज़र के अंदर 1 इंडेक्स पे जाओ, जिससे बिलाल आ गया। अगर आप ऐसे सोच रहे थे कि मैं 1 के आगे 1 लगा दूँ, तो ये बहुत गलत है, अनडिफाइन आएगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये आपने 1 लगाना है, ये आपने 1 लगाना है, और इसको आप 23 बोल दो। ठीक है, तो ये अगर अगर मान लो मैं अगर इसके अंदर सुबहान की एज देखना चाह रहा हूँ, तो आपसे पूछता हूँ क्या होगा, वीडियो को पॉज करो और बताओ। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ, 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैं बोलूँगा 3 पर जाओ। ठीक है, 3 वाले से क्या निकल जाएगा, सुबहान का डेटा। 1 वाले से क्या निकल जाएगा, उसकी सिंपल एज। अच्छा, मैं बोलूँगा कि भाई मुझे जो है ना शफ़ीक, जो है ना शफ़ीक, उसका जो कोर्स देखना है। मान लो इसका कोर्स है ग्राफिक। ठीक है, ग्राफिक। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, रफ़ीक का मुझे जो है ग्राफिक देखना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, 5। ठीक है, अगर 1 लिखूँगा तो यहाँ पर रफ़ीक का जो है एज क्या आ रही है, 20, लेकिन मुझे तो भाई ग्राफिक देखना था, तो 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या लिख दूँगा, 3, क्योंकि इंडेक्स नंबर देना है ना, तो ये ग्राफिक आ गया। तो देखा, बड़ा ही सिंपल तरीका है, बड़ा ही सिंपल तरीका है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। हाँ, आप कंफ्यूज अगर इस बात पे हो रहे हो कि यार अगर एक के अंदर एक और आ गया तो क्या होगा, आप आ सकता है, कोई इशू नहीं है। आप बोले ऐसा क्यों होगा, भाई ऐसा इसलिए होगा, मान लो किसी का स्किल हो, जैसे कि HTML हो गई, CSS हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई, किसी की स्किल भी तो हो सकती है ना, और स्किल एक से ज़्यादा हो सकती है, मतलब इसकी भी स्किल कोई ना कोई हो सकती है, तो इसलिए मैं एरे में लिख रहा हूँ क्योंकि एक से ज़्यादा है। सही है, इसकी पाइथन हो सकती है। ठीक है, इसकी जो है पांडास हो सकती है। ठीक है, इसकी स्किल के अंदर मतलब मल्टीपल कुछ भी डेटा हो सकता है। ठीक है, कुछ भी डेटा इस तरह का हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर मल्टीपल डेटा की बात आ जाए ना, जहाँ मल्टीपल डेटा की बात आ जाए वहाँ पे आप एरे बनाओगे। ठीक है, तो हर किसी का कोई ना कोई एरे भी हो सकता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं। ये लो, सबका अलग अलग बना दो, इसका भी अलग अलग बना दो, इसका भी अलग अलग बना दो, सबका हो सकता है, क्योंकि सबकी कोई ना कोई स्किल होगी। समझ आएगा ये बात। तो यहाँ पर इसको नमपाई कर लेते हैं एक हाथ में, इसको मैट प्लॉट लिब कर लेते हैं, मैट प्लॉट लिब। इसको सीबोन कर लेते हैं, इसको पाइटच कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने रैंडमली एक स्किल लिख दी है। ठीक है, हर यूज़र की कोई ना कोई अपनी कोई ना कोई एक स्किल है। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये भाई यहाँ पर एक एरे, और हर डेटा के अंदर उसके अंदर भी उसका एक एरे है जिसमें उसकी स्किल शो हो रही है। समझे। तो भाई ये बड़ा सिंपल तरीका है, ये बड़ा ही सिंपल तरीका है। अगर आपको अब निकालना है इसकी स्किल, किसकी स्किल, सुभान की स्किल निकालनी है, और आप देखना चाह रहे हो सुभान के पास क्या क्या स्किल हैं, आप सुभान की टोटल स्किल देखना चाह रहे हो, कैसे देखोगे भाई, ये इस पूरे को आप एज्यूम करो 0 इंडेक्स, इसको देखो 1 इंडेक्स, इसको देखो 2 इंडेक्स, तो ये सुभान हो गया 3 इंडेक्स पर। ठीक है, अभी हमें करना क्या होगा, सबसे पहले अभी आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई कि हर एक का एक इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है, जैसे इसका अलग है, इसका अलग है, सबका अलग अलग है, और इसके अंदर जो वैल्यूज़ है ना, इन सबका भी इंडेक्स नंबर अलग अलग है। और अगर जो अंदर वैल्यूज़ के अंदर जो एरे आ रहे हैं उनके अंदर का जो डेटा है, इसका भी कोई ना कोई इंडेक्स नंबर है, और कोई ना कोई का मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, बस आपने ये याद रखना है। अभी देखो सुभान का 30 इंडेक्स नंबर है ना, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इसके यहाँ पर आया यूज़र के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद मैं लिख दूँगा भाई, 1 मिनट यार, क्या हो गया, सही है, इधर आया ब्रैकेट के अंदर 3 मैंने लिखा, और फटाफट से इधर जाते हैं,
और यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या आ गया, सुभान का डेटा आ गया। अभी मुझे सुभान के अंदर 0 1 2 3 इंडेक्स पर जाना है, ठीक है ना, और ये 3 पे तो वेब डेवलपमेंट आ रहा, 4 पर जाना तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक एरे मिल जाएगा। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आके हम क्या लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 4 लिखा तो आप देख सकते हो कि क्या आ रहा है मेरे पास, इसकी स्क्रीन प्रिंट होकर आ गई है। तो बड़ा ही सिंपल है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये डेटा निकाल सकते हो। अगर मान लो आपको पांडास चाहिए, ठीक है, इसमें से पांडास चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसके भी एक और ब्रैकेट लगा के 1 इंडेक्स लिख दो, क्योंकि पांडास किस पर रखा हुआ, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स। ठीक है, बात समझ आ गई। ये पाइथन, इस तरह से आप लोग काम कर सकते हो। उम्मीद है कि सारी चीज़ समझ में आ रही होगी कि किस तरह से हम लोग जो है मल्टी डायमेंशनल एरे के साथ काम करते हैं। क्लियर है। अब हम जो है यही चीज़ लूप के साथ देखते हैं, ठीक है, यही चीज़ लूप के साथ देखते हैं। कोई देखो, कोई लॉजिक हार्ड है ही नहीं, ठीक है ना, कुछ भी हार्ड नहीं है। अभी मान लो आपको, ये आपके पास जो है ना डेटा आ रहा हो नेट से, ठीक है ना, अगर ये डेटाबेस से डेटा आ रहा हो, अभी आपको बोला जाए कि भाई इसमें से सारा डेटा प्रिंट करके बाहर निकालना है, यानी कि सारा डेटा निकालना है बाहर, इस एरे से डेटा बाहर आपने निकालना है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप यूज़र पर लूप चलाओ, सारा डेटा जो है, सारा डेटा देखो आप बाहर प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। लेकिन आपको अगर बोला जाए कि अंदर का जो डेटा है ना, ये अंदर वाला, ये 20 वेब डेवलपमेंट और ये पाइथन और ये इस तरह से फिलहाल का, ये भी बाहर चाहिए, ये भी बाहर चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे कि यार अब कैसे करूँगा, मतलब बाहर वाले एरे के ऊपर तुमने लूप चलाया तो अंदर का डेटा निकल गया। अब सवाल ये कि अंदर वाले एरे पे कैसे लूप चलाऊँगा, अंदर वाले एरे पे कैसे लूप चलाऊंगा, तो डेटा निकला, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है भाई, यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आप एक और 4 का लूप चला लो, आप नेस्टेड लूप आपको आता है ना भाई, अगर नहीं आता तो पिछली वाली वीडियो आके देख लो, लूप वाली जो है ना उसके ऊपर मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर आप एक 4 लिखो, क्या हो गया 4 और लेट जे, और यहाँ पर आप क्या कर दोगे ऑफ। अभी लूप करना किस पर है, अब देखो बात को समझना, मुझे जब जो है ना डेटा निकालना था तो मैंने इस एरे के ऊपर लूप करा था जो येलो वाला ब्रैकेट है, ठीक है। तो मुझे पता था कि अंदर का डेटा बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर का जो डेटा आ रहा है वो भी एक एरे है, और अगर मुझे मालूम है कि इस एरे पे लूप करूंगा तो अंदर का डेटा बाहर आ जाएगा, तो ठीक है, अंदर अभी जो आई आ रहा है वो अंदर वाला एरे ही तो आ रहा है, तो मैं अंदर वाले एरे के ऊपर ही जाके लूप कर दूंगा। अंदर वाला एरे आ किस में रहा है, आई में तो आ रहा है भाई। अंदर वाला एरे किस में आ रहे हैं, सारे एरे के करके किस में आ रहे थे, आई में आ रहे थे ना, आई पे वापसी से लूप कर दूंगा, ठीक है। और अब मैं फिर बोलूँगा कि मुझे लॉक करा के दिखाओ कि जे में क्या आ रहा है, तो बड़ा सिंपल है, आप देखो अली का डेटा बाहर और ये पांडास बाहर, फिर बिलाल का डेटा बाहर, फिर ये भी एरे बाहर, ये सारा डेटा इस तरह से बाहर। कोई हार्ड लगा, कुछ लगा हार्ड, भाई हार्ड होगा तो लगेगा ना भाई, हार्ड होगा तो लगेगा। अभी चलो मान लो, अब मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन चीज़ दिखा रहा हूँ। अगर आपको बोला जाए कि यार ये जो डेटा एरे में आ रहा है ना, इसको भी बाहर निकाल दो, इसको भी बाहर निकाल दो, आप बोलोगे यार एक एरे से डेटा बाहर निकालना बड़ा मुश्किल था, दूसरे की भी, दूसरे से हमने निकाला बड़ी मुश्किल से, अब तीसरे से ही बाहर निकालना है। भाई हार्ड है ही नहीं, हार्ड है ही नहीं, आप इसको थोड़ा सोच के करोगे ना सब आसान है। अच्छा, अब सवाल ये कि तीसरा वाला एरे कहाँ पे आ रहा है, आप तो बोलेगे अब तो एरे तो नहीं आ रहा, अब तो जे आ रहा है, और जे के अंदर एरे तो नहीं है, जे के अंदर एरे नहीं है, लेकिन लास्ट में तो एरे आ रहा है ना भाई, लास्ट में तो है ना कहीं तो है। तो मैं क्या करूँगा, अच्छा अभी एक बात ये याद रखो भाई, जहाँ पर एक से ज़्यादा डेटा है ना वहाँ तो आपको लूप करना ही करना है, बस बात ही ख़त्म। देखो यहाँ सिंगल डेटा है ना, यहाँ लूप की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लूप की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। हाँ, ये एरे के अंदर मल्टीपल डेटा है तो इन सारों को बाहर निकालने के लिए लूप की ज़रूरत है, लेकिन इस अकेले को जो है लूप की ज़रूरत नहीं है, इस अकेले को भी लूप की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो जैसे ये एरे, यहाँ पे इसको सारे डेटा को बाहर निकालने की लूप की ज़रूरत है, तो मैं इसके अलग से लूप चलाऊंगा। अच्छा, अब इसके लिए क्या मतलब आप सोच रहे हो कि एक और लगाना है, हाँ एक और तो लगेगा, एक और लगेगा। अब आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में कि अब क्या होने वाला है भाई, यहाँ पे चलो के कर लिया, ऑफ कर लिया, अब क्या सोच रहे हो जे लगेगा, नहीं अब गलत है। क्यों अब गलत, इसलिए चलो मान के चलते हैं कि आपने सोचा कि भाई ये एरे से डेटा, अभी जब मैंने जो है ना ये वाला जो लूप चलाया था, ये वाला जो लूप चलाया था, इसने क्या करा था, अली 20 कराची वेब डेवलपमेंट ये बाहर निकाल के दे दिया, ठीक है। इनिशियली सबसे पहले इस जे के अंदर क्या निकाल के देगा वो आपको अली, ठीक है। ये सबसे पहले क्या निकाल के देगा आपको अली, मैं दिखा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो, मैं दिखा देता हूँ। ये लो यहाँ पर आया, सबसे पहले इनिशियली इसने क्या निकाल के दिया, अली, ठीक है। अच्छा, जब अली निकाल के दिया, मैंने तो यहाँ पर एक लूप लगा रहा हूँ, मैं मतलब गलत काम कर रहा हूँ कि लूप लगा रहा हूँ। जब जे है सबसे पहले जे के अंदर अली आ रहा है और अब मैं अली पे लूप कर रहा हूँ, तो भाई अली पे लूप कहाँ से होगा। चलो मान के चलता है अली पे लूप हो भी गया, क्योंकि हो सकता है स्ट्रिंग पर लूप अलाउ है, हो जाएगा, ALI अलग से प्रिंट कर देगा। अब एरर पता है कहाँ पर आएगा, 20 पे। अभी बाहर जाऊँगा एरर आ रहा होगा, दिखा देता हूँ भाई आपको। ये देखो क्या बोल रहा है, जे इज़ नॉट आइटरेबल। क्यों, वो भाई जे 20 पे लूप हो ही नहीं सकता,
20 पे लूप हो ही नहीं सकता। इस वजह से मेरे को मालूम था कि वो एरर आएगा, ठीक है। क्या बोला था, के इज़ नॉट आइटरेबल या जे इज़ नॉट आइटरेबल, बहरहाल जो भी है। तो क्योंकि इस पे लूप हो नहीं सकता, तो आप बोलोगे तो फिर भाई कैसे आगे चलेगी कहानी। भाई आप कंडीशन लगा लो ना, आपको कंडीशन आती है ना, सिखाई तो थी मैंने, क्यों टेंशन ले रहे हो। आप क्या करो, आप इस तरह से बोलो कि भाई ये जो जे आ रहा है ना, या आप ऐसे बोल लो टाइप ऑफ जो है ना, टाइप ऑफ जे, ठीक है, याद रखो टाइप ऑफ जे जो आ रही है, अगर ये बराबर हो जाती है ऑब्जेक्ट के। भाई अभी तो दिखाया था एरे की टाइप क्या थी, ऑब्जेक्ट। थोड़ी देर पहले ऊपर ही दिखा कर आया हूँ ना कि एरे की टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर मैंने बोला कि इफ़ ये जो टाइप अभी चेक करो, ये वाला जो लूप चल रहा है ना, ये तो एक एक करके अली 20 कराची डेवलपमेंट निकाल के दे रहा है, ठीक है। अब जो मैं अंदर लूप एक और कर रहा हूँ, किसके लिए, इस पाइथन वाले के लिए, इस वाले डेटा स्किल के लिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सबको चेक करो कि जो जे है ना, अभी यहाँ पे सबसे पहले अली आ रहा होगा, तो क्या ये ऑब्जेक्ट है, नहीं बोलेगा, नहीं ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप एक काम करो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप ऐसे नॉर्मली प्रिंट करके दे दो ना। मतलब अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो आप मुझे नॉर्मल जे जो आ रहा है वो आप मुझे प्रिंट करके दे दो, ठीक है। हाँ, जे जो आ रहा है आप नॉर्मल दे दो, क्योंकि जे के अंदर इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, स्ट्रिंग होगा ना, ऐसी के ऐसे छोड़ दो उसको। अच्छा, बोलेगा 20, बोलेगा ऐसे छोड़ दो, 20 प्रिंट कर दो, कराची ऐसे प्रिंट कर दो, ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं है, वेब डेवलपमेंट भी ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं, प्रिंट कर दो। अब ये आ गया ऑब्जेक्ट। अब बोलेगा क्या जे ऑब्जेक्ट के बराबर है, हाँ अगर ऑब्जेक्ट के बराबर है तो ठीक है, अब लूप चला दो, अगर है तो ठीक है, अगर है तो लूप चला दो भाई। अच्छा, अब जब वो आ रहा होगा ऑब्जेक्ट, तो जाहिर सी बात है लूप उसके ऊपर अलाउ करेगा। तो मैं बोलूँगा भाई अब एक काम कर, console.log के, ठीक है, console.log के। तो क्या हार्ड है, देखा, एक लूप के अंदर एक और लूप, एक लूप के अंदर इफ, उसके अंदर भी फोर का लूप, कोई भाई हार्ड है ही नहीं। बात समझे, सारा डेटा बाहर, कोई हार्ड नहीं है, बस आपने समझना है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा ना, बस। अच्छा, एक तरीका और मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। ये तो मैंने ऊपर ही अभी यूज़ करा है कि एरे डॉट इज एरे। क्या ये एरे है, कोई क्या चीज़ जे, क्या ये एरे है, हो गया काम। अभी तो ऊपर दिखा कर आया था, आप समझे ना, वो ए से यूज़ हो रहा होता है। ऊपर आप सोच रहे हो कि यार क्या मतलब क्या पढ़ा रहा है भाई, समझ से बाहर है, पता नहीं कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ हो रही होगी। तो इस तरह की सिचुएशन होती है, समझ सकता हूँ। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली वर्क नहीं देखते ना, तो आपको समझ नहीं आता भाई यहाँ पे यूज़ होता है कि वो एरे है या नहीं। अब ये वाला तरीका था और एक ये वाला तरीका है, समझ आया। तो भाई ये मैंने ऊपर ही बताया थोड़ी देर पहले। तो भाई ये चीज़ समझ आ रही है तो फटाफट से एक लाइक मार दो, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि यार हाँ चीज़ें समझ में आ रही है स्टूडेंट को ना। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। तो ये आपका मल्टी डायमेंशनल एरे है, इसको करते हैं बंद और चलते हैं आगे। हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसका नाम है एरे डी स्ट्रक्चरिंग। यार ये बड़ा फेमस टॉपिक है, और ये बेसिकली करता क्या है, आपके पास एक यूज़र नाम का एक एरे है, ठीक है। इसके अंदर है अली, यहाँ पर है आपकी एक एज, यहाँ है आपकी सिटी, यहाँ पर है आपकी सैलरी या ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपका जो कोर्स है, ठीक है। ग्राफिक कर लेते हैं यार, क्या इतना लंबा चौड़ा नाम, ठीक है भाई। अब यहाँ पर लॉग करा यूज़र को। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एरे आ गया। डी स्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है, ये हमारे पास पहली बात तो ES6 के अंदर आया था, 2015 के अंदर ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आया था, और बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। रिएक्ट के अंदर तो भाई, रिएक्ट के अंदर जो हमारी दूसरी तीसरी क्लास होगी वो डी स्ट्रक्चरिंग से स्टार्ट हो जाएगी, बात समझे। मतलब रिएक्ट में यूज़ होने वाला है, डन है, कन्फर्म है, अभी से लिख लो, बात समझे, ये कन्फर्म है कि रिएक्ट में यूज़ होगा। डी स्ट्रक्चरिंग आपको बोलता है कि यार ये जो आपने एरे बनाया ना, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये आपका एक बिल्ट इन बनाया स्ट्रक्चर है। आप इसकी शक्ल को चेंज करके डी स्ट्रक्चर कर सकते हो, यानी कि इसको एक दूसरी शक्ल बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, आप लेट लिखो, वापसी से एरे के ब्रैकेट लगाओ, वही इक्वल टू लगाओ, वही यूज़र लगा दो। मतलब पहले क्या था, पहले लेट था, फिर यूज़र था, इक्वल टू था, ब्रैकेट था, अब वही बात है, वही लेट आ गया, अब ब्रैकेट पहले आ गया, इक्वल टू यूज़र बाद में आ गया, आपके एरे का नाम बाद में आ गया। अच्छा, फ़ायदा क्या हुआ भाई, फ़ायदा ये हुआ आप सबको अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हो। जैसे कि मैंने पहले वाले को नाम नेम दे दिया, दूसरे वाले को एज दे दिया, तीसरे को सिटी दे दिया। ये आपकी मर्ज़ी के नाम है, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी के नाम हैं। ये नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ये वाला पहला वाला पहले वाले को असाइन, ये वाला इस वाले को असाइन, सिटी इसको असाइन, ये इसको असाइन। अच्छा, अगर अब मैं बोलूँ एज को रन करना है तो बोलेगा ठीक है, एज ये रही 20। अच्छा, मैं बोलूँ मुझे कोर्स देखना है, बोला ठीक है, कोर्स की जो है ग्राफिक आपका
बात समझे, बड़ा सिंपल गेम है, बड़ा ही सिंपल गेम है। अच्छा और क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या फ़ायदे हैं, और फ़ायदे ये हैं, मान के चलो यूज़र आपको वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है, यूज़र आपको वैल्यू नहीं देता, खाली वैल्यू छोड़ देता है। अब क्या होगा, अगर अब मैं एज को चेक करूँगा, अगर अब मैं एज को चेक करूँ क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, भाई ऐसे तो मेरा प्रोग्राम ही ख़राब हो जाएगा। तो ठीक है, आपका प्रोग्राम आप यहाँ पर इक्वल टू लगाकर डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक असाइन कर सकते हो 34 या कुछ भी, ठीक है। अब इस बात का मतलब ये है कि अगर अगर एज की वैल्यू यहाँ पर नहीं आती, एरे के अंदर यूज़र एज की वैल्यू नहीं देता, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट अपने पास से 34 ऐड कर दूंगा, अगर नहीं आई तो। देखो 34 ऐड कर दिया, लेकिन अगर आ गई, जैसे कि 45 आ गई, तो अब वो 34 ऐड नहीं करेगा, वो 45 ऐड करेगा। आप सबके लिए कर सकते हो कि भाई अगर यूज़र कोर्स नहीं देता तो मैं उसकी जगह पे वेब डेवलपमेंट ऐड कर दूंगा, वेब डेवलपमेंट ऐड कर दूंगा अगर उसने नहीं दिया तो। अभी अगर मैं कोर्स को चेक करूं क्या आएगा, ग्राफिक, क्यों, क्योंकि तो अभी कोर्स दिया हुआ है ना उसने। हाँ अगर नहीं दिया तो मैं वेब डेवलपमेंट ऐड कर दूंगा। तो ये डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल है। अच्छा जी आगे देखते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर विथ एरे। भाई ये जो है ना, आप बोलोगे यार क्या हर कॉन्सेप्ट ही बड़ा काम का है, कि हाँ भाई यार ऐसे ही है, कह सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट के अंदर बहुत बार यूज़ होता है। यही वाला एरे मैं बना लेता हूँ, ठीक है, अलग से बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। इसी को मैं ऑन करूँगा। देखो स्प्रेड ऑपरेटर का काम ये है कि हमारे पास जो है ना एक एरे है, देखिए पहली बात तो अगर मैं स्प्रेड ऑपरेटर को 3 डॉट लगाकर यूज़र से बाहर निकाल दूं तो ये सारा डेटा, पहली बात सारा डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और एरे से बाहर आ जाएगा। देख रहे हो, सारा डेटा एरे से बाहर आ जाएगा, सारा डेटा, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा आपको चलो फ़ायदा दिखा देता हूँ, क्या याद करोगे। मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया, मैं अगर इस एरे की, अगर मैंने इस एरे की कॉपी निकालनी है, तो कोड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, ये रिपीट हो रहा है ना, हाँ यार रिपीट तो हो रहा है, ठीक है। मैं आपको इसका हल बताता हूँ क्या है। मैंने बनाया एक यूज़र 1 और एक बनाया यूज़र 2, और मुझे कॉपी निकालनी है ना, तो मैंने इसको यूज़र 1 असाइन कर दिया, मैंने असाइन कर दिया। और अब मैं अगर यूज़र 1 को चेक करूं तो उसमें क्या आ रहा है, यही आएगा, अली 45 कराची और ग्राफिक। अच्छा अगर मैं यूज़र 2 को चेक करूं तो इसमें क्या आएगा, इसमें भी वही आएगा, क्योंकि यूज़र 1 की वैल्यू क्या है, ये एरे है ना, और यही एरे मैंने यूज़र 2 को असाइन कर दिया, बात तो वही है, आ गई उसकी कॉपी। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम बड़ी सिंपल है। अगर मैं आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर मैंने करंट सिखाया ना, कि अगर मैं इस यूज़र 2 को बोलूं कि आपके पास जो 0 इंडेक्स पर जो भी है लेकर आ जाओ, ठीक है, मैं अभी यहाँ से कंसोल से दिखा देता हूँ आपको। मैं यूज़र 2 को बोलूँ आपके पास जो 1 इंडेक्स पर जो भी है लिया, वो बोलेगा 45 है मेरे पास, तो ठीक है ना। ये देखो किससे बोल रहा हूँ मैं, यूज़र 2 से। बात को गौर से समझना, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आना चाहिए ना आप लोगों को, तो उसको गौर से समझना। मैंने बोला 1 इंडेक्स पर जो भी लिया, वो बोलेगा हाँ ठीक है लिया आया। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई 1 इंडेक्स पर, ये यूज़र 2 से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, 1 इंडेक्स पर आपके पास जो भी है ना, उसको जाके आप 45 से अपडेट करके कर दो 50, ठीक है, 50 कर दो। अच्छा अगर अब मैं यूज़र 2 को जाके चेक करूँ तो अपडेट होकर आना चाहिए या नहीं, आना चाहिए ना, देखो भाई आ गया। अच्छा अगर मैं यूज़र 1 को जाके बोलूँ कि उसके पास 45 की जगह 50 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए यार। पता है क्यों, मैंने अपडेट किस में करा है, यूज़र 2 में करा है ना, तो अपडेट तो इसी में होना चाहिए, और 1 में तो नहीं करा ना, तो 1 वाला 45 ऐसे ही रहना चाहिए। चलो देखते हैं क्या हुआ, आ गया 50, लेकिन मैंने क्या बोला, आना नहीं चाहिए, क्योंकि अपडेट किस में करा है, इस 2 में, लेकिन वो 1 तक के अंदर जाकर अपडेट हो गया। ये प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि जब आप अपने इस वेरिएबल में जाके अपडेट कुछ भी करोगे या डिलीट करोगे, तो वो ओरिजिनल जो एरे है ना, जहाँ से वो डेटा उठकर आ रहा है, वो उस तक चेंज हो जाएगा, यानी कि वहाँ तक उसका रेफरेंस जा रहा होगा। अच्छा ऐसा पता है क्यों हो रहा है, मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर मान लो एक घर है, ठीक है, इस घर के अंदर, इस घर में या एक एरे बना हुआ है, ठीक है ना, ये एक एरे, इसमें रखी हुई है कुछ वैल्यूज़ रखी हुई हैं, जैसे 10, 20, 30। अब ये जो कुछ वैल्यूज़ रखी हुई हैं, ठीक है ना, ये जो कुछ वैल्यूज़ रखी हुई हैं, मैं ये सारी वैल्यूज़
एक वेरिएबल को असाइन कर देता हूँ जिसका नाम है user1, ठीक है। ये जो है सीधा इसको असाइन हो जाएगा, ये सीधा इसको असाइन हो जाएगा। बात समझ आ गई। और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक और मेरे पास वेरिएबल है जिसका नाम है user2, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है user1। अच्छा, अब user1 की वैल्यू क्या है, user1 की वैल्यू तो ये है वाला बॉक्स है, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास मेरे पास user1 आ रहा है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इसकी वैल्यू भी तो यही वाली होगी ना, क्योंकि user1 का बॉक्स क्या था, ये वाला, तो ये वाला user1 का बॉक्स का भी कौन होगा, ये वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, user2 का बॉक्स भी क्या होगा, यही वाला बॉक्स होगा। इस user2 का बॉक्स कौन सा होगा, यही वाला बॉक्स। बात समझ आ रही है। वो इस ये जो ना, ये एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम असल कहाँ पर जनरेट होती है कि अगर मेरे पास मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेजर उठाता हूँ। अगर मेरे पास इसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाती है, 30 हट जाता है, ठीक है, 30 हट जाता है, 30 हट गया। तो जब 30 हटा तो user2 का बॉक्स भी तो यही वाला था और 1 का बॉक्स भी तो यही वाला था। तो जब इसमें चेंज होगा तो 2 वाला भी तो रिफ्लेक्ट होगा ना, ऐसे बात, तो उसका भी तो बॉक्स यही है और 1 का बॉक्स भी यही है। तो ये मसला है, यही सबसे बड़ा मसला है। इस मसले को सोल्व करने, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं, ये बेसिकली रेफरेंस कॉपी हो रहा है। क्या हो रहा है, रेफरेंस कॉपी हो रहा है, ठीक है ना। ये इसकी कॉपी नहीं बन रही, ये उसका रेफरेंस आ रहा है। बात समझ आ गई, ये उसका रेफरेंस आ रहा है, तो कॉपी नहीं बन रही। कॉपी बनाने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक घर है, मैं उसी के जैसी एज इट इज़ एक और कॉपी निकाल के दे रहा हूँ, और जिसके अंदर हमारे पास ये वैल्यूज़ रखी हुई होंगी, एक 10 भी रखा हुआ होगा और एक 20 भी रखा हुआ होगा। ये उसकी कॉपी है भाई, दोनों एक जैसे ही हैं। और जब कॉपी बन गई तो अब मैं बोलूँगा कि user2 तेरा भाई ये वाला घर है, तेरा 1 से कोई कनेक्शन नहीं है, 1 से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर इसमें कोई चेंजेस होती है तो इसके user1 में सिर्फ इफेक्ट होगी, वो सिर्फ यहाँ पे इफेक्ट होगी। बात समझे। वो 2 वाले से उसका कोई लेन देन नहीं, क्योंकि उसका घर ही अलग है बिल्कुल। तो ये जो अलग घर बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो स्प्रेड ऑपरेटर आपको करके दे रहा है। ये स्प्रेड ऑपरेटर आपको करके दे रहा है। मैंने क्या बोला भाई, एक एरे बनाओ, 3 डॉट लगाओ, और भाई आप बोलोगे 2 लगा सकते हैं, नहीं 3 लगाओगे आप, 2 नहीं लगा सकते ना, 1 लगा सकते हैं ना, 4 लगा सकते हैं ना, 10, आप सिर्फ 3 ही लगाओगे। और किसकी कॉपी निकालनी है, इस user1 की कॉपी निकालनी है, बस ये सिंपल गेम है। अभी मैंने जब 3 डॉट लगाया था, आपको दिखाया था ना, एरे से डेटा बाहर आ गया था। जब डेटा बाहर आया तो मैंने अपने नए वाले एरे में डाल दिया, नए घर में डाल दिया। अगर मैं बोलूँ user2 के अंदर जाकर 1 इंडेक्स वाले को 50 कर दो, तो अगर मैं इस user2 को जाके चेक करूँ तो क्या अभी मेरा काम मतलब अपडेट होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैंने 2 में चेंज करा है, 2 को ही रन करके चेक कर रहा हूँ कि क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि 50 हो गया, मतलब अपडेट हो रहा है। अब अगर मैं 1 में चेक करूँ तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो अभी जाके देखते हैं। तो अब आप देख सकते हो ये अपडेट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि उसका घर अलग हो गया। यही तो काम है बेसारा, इसका यही काम है। अच्छा, दूसरा एक और काम भी है। ये बोलता है कि अगर आपने एक की कॉपी निकाल ली ना, अगर आप कुछ नया डेटा ऐड करना चाह रहे हो, वो आप अपनी जगह कर सकते हो, कोई उसका मसला नहीं है। मतलब आप अलग से नई वैल्यू भी दे सकते हो। अब अगर मैं 1 को चेक करूँ और 2 को चेक करूँ ना, तो ये जो मैंने नई वैल्यू ऐड करी है वो सिर्फ 2 में ही रहेगी, वो 1 में नहीं जाएगी। ये बात याद रखना, ये सिर्फ 2 में रहेगी, 1 में नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका रेफरेंस का अब कोई चक्कर है ही नहीं, अब तो उसकी कॉपी बन गई है। बात समझे, अब उसकी कॉपी बन गई है। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर होता है। आपके पास अगर एक से ज़्यादा एरे हैं, आपके पास मान लो एक से ज़्यादा कई एरे हैं, आपके पास एक है आपके पास user1 user2 user3, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आप इस तरह से कॉमा लगाओ, एक और लगा कर 3 डॉट लगाओ, ठीक है। आप अगेन 3 डॉट लगाओ और फिर से उसका नाम ले दो, user3 को भी आप इसके अंदर रख दो, ठीक है, कॉमा लगा लेना। तो आप देख सकते हो वो उसको भी इसके अंदर रख देगा, कोई मसला ही नहीं है। तो एक से ज़्यादा आप स्प्रेड ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हो। समझ आ गया होगा कि स्प्रेड ऑपरेटर का गेम क्या है। अब बारी है एरे के मेथड की, और ये मेथड आप लोगों को रियल में हर एक जगह पर नज़र आने वाले हैं। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो हमारी ऑब्जेक्ट पर होने वाली है, इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होने वाली है, जहाँ पर आप लोगों को काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। और उसके अंदर ही मेथड की नीड होगी, बार बार आपको एरे के मेथडों की नीड पड़ेगी। तो वहाँ पर आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझना, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पर आप लोगों को फटाफट समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ कहाँ पर क्या बोल रहा हूँ।
बात समझ आ गई। और फिर हम इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो होगी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर एक और मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप लोगों की इंप्रूव करेगी विथ एरे के साथ। वो टोटली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ हम उसमें वर्किंग करेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उसके अंदर। तो चलिए अभी एरे के मेथड को समझते हैं, लेकिन एरे के मेथड को इस तरह समझना कि आपको ये बात मैं अभी बता दूं कि अगर नेक्स्ट वीडियो देखनी है अच्छी तरीके से तो एरे के मेथड आपको अच्छे से आने चाहिए, और आपको ऑब्जेक्ट के बाद वाली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वाली जो वीडियो है वो देखनी है, तो उसके लिए भी आपको एरे के मेथड अच्छी तरीके से आने चाहिए। रिक्वायर्ड है भाई, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास कई सारे एरे के मेथड होते हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट्स यूज़र, और बल्कि इसी की ही कॉपी निकालते हैं, क्या इसका हम जो है अलग अलग डेली बनाते हैं। सही है भाई। अब जैसे मैंने देखो यूज़र लगाया ना, यहाँ पे इसके कई सारे मेथड आ रहे हैं, कई सारे। इसमें से आधे मेथड तो ऐसे हैं, अगर आपने स्ट्रिंग के मेथड पढ़े हैं तो यहाँ पर आप लोगों को चुटकी में समझ में आ जाएगा। 8 जैसे कि 8 आप लोगों को बताया था नेगेटिव भी काम करता है, पॉजिटिव भी काम करता है। जैसे कि मान लो मैंने बोला भाई 0 इंडेक्स पे, ठीक है, ये 1 इंडेक्स पे जो भी रखा हुआ है लेकर आ जाओ, लेट रिजल्ट, और इसको लॉग कराया कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। तो क्या आ रहा है, 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 45। अच्छा, तो आप बोलोगे ये तो स्ट्रिंग में भी था, हाँ स्ट्रिंग में भी था, बट इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि नेगेटिव भी काम करता था ये वहाँ पर। तो अब ये -1 का मतलब है ग्राफिक की बात हो रही है। देखा, ये नेगेटिव भी काम करेगा, पॉजिटिव भी काम करता है, नेगेटिव भी काम करता है, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। बात समझ आ गई। तो अब यहाँ पर एक और आता है, एक और कौन सा है, डॉट लगाया, कॉनकेट मतलब दो एरो को आपस में जोड़ना है भाई। कॉनकेट का मतलब सिंपल क्या है, दो एरो को आपस में जोड़ना। आपके पास एक एरे है, मैंने बोला इस यूज़र 1, ये जो यूज़र आ रहा है ना, इस वाले को कॉनकेट कर दो, किस वाले के साथ, इस वाले के साथ, ठीक है, इस वाले एरे के साथ आप कॉनकेट कर दो। ये मैंने सिंपल बोला है। अब अगर मैं रन करूँ तो देख सकते हो कॉनकेट हो गया, ये दोनों एरे आपस में जुड़ गए, ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल है कॉनकेट ना। आगे देखते हैं, इंक्लूड्स आपको क्या बोलता है, ये आप लोगों को जो है स्ट्रिंग में भी बताया था, स्ट्रिंग के अंदर मैंने बताया था कि भाई आप इसमें कुछ भी चीज़ सर्चिंग कर सकते हो, देख रहे हो, आप इसमें कुछ भी सर्च कर सकते हो। आप बोलो अली है, बोलेगा हाँ है, अगर है तो बोलेगा ट्रू, अदरवाइज़ क्या बोलेगा फॉल्स। अच्छा, मैंने बोला क्या इसके अंदर फरहान है, बोलेगा नहीं, बोलेगा फॉल्स। सही है। मैंने इसमें आप लोगों को स्ट्रिंग में ये भी बताया था कि इसमें आप रेजिक्स भी लगा सकते हो, इसमें आप रेजिक्स तक भी लगा सकते हो। बात समझे, ये मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा, आगे देखते हैं। एक है पुश का काम क्या है, पुश मतलब एरे में डेटा भेजना, वो भी लास्ट के अंदर। देखो, न्यू एलिमेंट एड टू एरे, अपेंड न्यू एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एरे, ठीक है, रिटर्न अ न्यू लेंथ ऑफ एरे। यहाँ पर इसके लिए आपको वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे अभी अगर मैं लगा भी दूँ तो मैं होवर करूँगा ना, तो मुझे बताएगा कि आपको आउटपुट ये रिटर्न जो करेगा वो नंबर रिटर्न करेगा। मैं समझाता हूँ। मैंने बोला कि भाई इसमें एक काम करो, 20,000 सैलरी ऐड कर दो, तो ये मेरे को अभी क्या बता रहा है 5, कि मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि 5वें नंबर पर इसने जो है क्या ऐड कर दिया, सैलरी को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आप लोग करोगे, लेकिन ये आपके काम का नहीं है 5 नंबर, ये 5 नंबर आपका किसी भी काम का नहीं है। आपको सिर्फ यूज़र को चेक करना है कि क्या यूज़र के अंदर ये पुश हुआ या नहीं हुआ, बस ये आपको रियल में ये चीज़ की ज़रूरत है। आपको ये देखना है कि पुश हुआ या नहीं हुआ, ये डायरेक्टली ओरिजिनल एरे में जाके चेंज कर देगा। इसी का एक और भाई भी आता है अनशिफ्ट, ये इसका एक और भाई है, ये लास्ट में ऐड कर रहा है ना, वो बोलता है मैं स्टार्ट में ऐड करके दूंगा। अच्छा भाई, मैंने बोला 20,000, बोलेगा ये ले भाई स्टार्ट में ऐड करके दे दूंगा, समझे, ये स्टार्ट में ऐड करके दे देगा। इसी का एक और कज़न आता है, वो है पॉप। ये पॉप बोलता है कि मैं लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर दूंगा। क्या बोला, रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। अच्छा, देखा लास्ट में क्या रखा था, ग्राफिक, हो गया डिलीट। अच्छा, इसी का एक और भाई आता है सगा, वो बोलता है कि मैं हूँ भाई शिफ्ट, मैं स्टार्ट वाले को रिमूव कर दूंगा। मतलब मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं कि अंदर के अली को उड़ा दो, ये ग्राफिक को नहीं, ये खुद ही उड़ा देता है। इसको पता है कि इसका काम है स्टार्ट वाले को रिमूव करना, उड़ा दिया। अच्छा भाई, इसी का एक भाई और आता है स्लाइस, जो हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था। स्लाइस के जो काम मैंने आप लोगों को बताए थे, इसमें क्या होता है, आपने बताना होता है कि स्टार्ट नंबर और एंड नंबर। मतलब स्टार्ट मतलब 0 से उठाना स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, मैंने बोला भाई 2 इंडेक्स तक डेटा लाओ। अच्छा, 0 1 2, अभी कराची तक का डेटा लेकर आएगा, लेकिन कराची तक नहीं लाएगा, ये लाएगा 45 तक। क्यों, क्योंकि एक नंबर पीछे तक लाता है।
इसको वेरिएबल में स्टोर करते हैं, लेट रिज़ल्ट, और ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। मैंने बताया था ना स्ट्रिंग के अंदर कि आप इसको बोलोगे 0 से लेकर डेटा लेकर आओ, और कहाँ तक लेकर आओ, 2 इंडेक्स तक। तो 0 1 2 कराची तक नहीं लाएगा, वो हमेशा एक नंबर पीछे तक काम करेगा। अगर आप बोले कराची भी चाहिए तो भाई आप 4 बोल दो ना, आप 4 बोल दो, आप सॉरी उसको 3 बोल दो, वो एक नंबर पीछे तक लेकर आ जाएगा। समझ आई बात। लेकिन स्लाइस का एक और मैंने फ़ायदा स्ट्रिंग में बताया था, जो सब स्ट्रिंग, एक मैंने आप लोगों को सब स्ट्रिंग एरे का मेथड बताया था स्ट्रिंग का, सॉरी, वो पॉजिटिव में काम करता था, लेकिन स्लाइस वहाँ पे नेगेटिव भी काम करता था। तो स्लाइस का ये फ़ायदा है कि ये नेगेटिव भी आप इसको दे सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि -3 से लेकर -1 तक का डेटा लेकर आ जाओ, तो ये चीज़ पर वर्किंग करती है, ये चीज़ पर प्रॉपर वर्किंग करेगी। बात समझ आ गई। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, नेगेटिव भी काम करके देगा आपको। अच्छा, यूज़र डॉट, एक आता है अनशिफ्ट, अच्छा एक आता है स्प्लाइस, स्लाइस का ही भाई ये नाम एक जैसे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं लोगों को। इसमें देखो 3 चीज़ें होती हैं, ये सेंटेक्स आपने समझ लेना है, रट्टा मार लेना भाई, ये 3 सेंटेक्स आपको रट्टे मारने हैं। इसमें एक होता है स्टार्ट, यानी कि एक होता है पोजीशन, ठीक है ना। सबसे पहले होती है पोजीशन, या आप इसको स्टार्ट बोल लो, ठीक है। मैं चलो इसको स्टार्ट थोड़ा सूटेबल रहेगा आप लोगों के लिए, अच्छा भी लगेगा ये स्टार्ट। फिर इसमें सेकंड आपसे पूछता है डिलीट काउंट, क्या पूछता है, डिलीट काउंट, कितने डिलीट करने हैं। तीसरा आपसे बोलता है ऐड वैल्यू, ऐड एलिमेंट, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है, ये स्प्लाइस आपसे बोलेगा कि पहली वाली वैल्यू आप मुझे स्टार्ट दोगे। अच्छा, ये स्प्लाइस एक ऐसा बंदा है, ये बोलता है मैं रिमूव भी करके दे देता हूँ, मैं आपको अपडेट करके भी दे दूँगा, अगर कोई डेटा ऐड करना है वो भी कर दूंगा। आप स्टार्ट में बोलोगे स्टार्ट में कर दूंगा, सेंटर में बोलोगे सेंटर में कर दूंगा, लास्ट में बोलोगे लास्ट में कर दूंगा। मतलब कि एक तरह से ये समझ लो, ये एआई की तरह बन गया। ये बोला गया मैं पॉप वाला काम भी संभाल लूँगा, मैं शिफ्ट वाला भी संभाल लूँगा, मैं अनशिफ्ट का भी संभाल लूँगा, मैं पुश का भी संभाल लूँगा, सारे काम करके दे दूँगा। बोला ये तो 4 काम है, बोला मैं इसमें एक काम ये भी कर दूंगा, सेंटर में तक काम करके दे दूंगा, सेंटर तक की वैल्यू को मैं ऐड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, सब काम अकेला कर दूंगा। तो अब इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि रियल में बहुत ज़्यादा यूज़ केस है, क्योंकि भैया अकेले सारे काम कर रहे हैं ना, हमें टेंशन लेनी नहीं होती। समझ आई बात। तो यहाँ पर स्प्लाइस के अंदर ये 0 से काम करेगा, 0 इंडेक्स है। अली इसके लिए क्या होगा, 0 इंडेक्स। अब मैं यहाँ पर जो बोलूँगा, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 1 मतलब 45 की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ नया डेटा ऐड करते हैं। ये मैंने इसकी एक सैलरी भी ऐड कर दी, और इसका कोई मैंने फेवरेट कलर भी ऐड कर दिया, रेड, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा डेटा को बढ़ा लिया। अब मैं बोल रहा हूँ 1 मतलब इसकी 45 की बात हो रही है, 1 मतलब 45 की बात हो रही है। अब यहाँ से मैंने इसको बोला है ना कि 1 को टारगेट करा, पहले मैंने बोला 1 से स्टार्ट करो, तो 1 से स्टार्ट करो का मतलब ये है कि 1 खुद भी इंक्लूड है, 1 खुद भी इंक्लूड है, 1 के बाद से नहीं, कराची से नहीं, 1 खुद भी इंक्लूड है। मैं दिखाता हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ, आप नहीं समझे ना बात, अभी दिखाता हूँ। अब मैंने बोला कि आप जो है ना सेकंड नंबर में से क्या पूछेगा, वो डिलीट काउंट, कितने डिलीट करने हैं, ठीक है। मैंने बोला 1 से 1 पर जाओ और उसके बाद से 2 डिलीट कर दो। मैंने ये नहीं बोला दूसरे वाले को डिलीट करो, नहीं, तो ये ऐसे नहीं बोला। मैंने बोला अगर मैं 3 बोलूँगा इसका मतलब ये नहीं कि तीसरे को डिलीट करो, नहीं, 3 डिलीट कर दो। 1 पर जाओ जिसमें 1 खुद भी इंक्लूड है, 3 को डिलीट कर दो। अगर मैं बोलूँगा 1, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 यानी कि 1 पर जाके डिलीट कर देना, नहीं, इसका मतलब है 1 डिलीट कर दो। अगर मैं बोलूँगा 2 डिलीट करना तो 2 डिलीट कर दो। तो अब देखना क्या आउटपुट आ रहा है, 45 कराची, कि उसने क्या उड़ा दिया, 45 और कराची दोनों को उड़ा दिया। मैंने क्या बोला, 1 खुद भी इंक्लूड है, लेकिन आपने ये यहाँ से ऐसे नहीं देखना है, आपको ये रिटर्न करके जो आउटपुट आ रहा है ना वो नहीं देखना। आपने जो देखना है वो आप ओरिजिनल वाले को देखोगे कि उसमें डिलीट हुआ या नहीं हुआ। अगर ये दोनों डिलीट हो गए हैं सक्सेसफुली, तो भाई अली ग्राफिक 20,000 रेड आना चाहिए, अली ग्राफिक 20,000 रेड आ गया। क्या बोला था, 1 खुद भी इंक्लूड है, मैंने बोला था 0 इंडेक्स से चलेगा, 0 से ये हो गया 1 इंडेक्स पर, जिसमें 1 खुद भी इंक्लूड है और 2 डिलीट कर देगा, तो इसमें से उसने याला भी उड़ा दिया और याला भी उड़ा दिया। मैं बोलूँगा 3 डिलीट करना है, अच्छा तो ग्राफिक भी उड़ा देगा। समझ आ गई बात। तो ये आपको डिलीट करके दे रहा है। इसी का एक और यूज़ करके दिखाता हूँ। अब मान लेते हैं मुझे जो है ना, मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूँ कि इस एज के बाद ना, या चलो इस कराची के बाद मुझे इसकी कंट्री ऐड करनी है पाकिस्तान, ठीक है, कराची के बाद। लेकिन अच्छा अब मैं क्या बोलूँगा भाई, 0 1 2 ये जो है या 2।
अब मैंने क्या बोला, 2 पर जाओ जिसमें 2 खुद भी इंक्लूड है, ये बात याद रखनी है ना। अच्छा, कोई डिलीट करना है क्या? कराची के बाद ग्राफिक को डिलीट तो नहीं करना ना, उससे पहले ऐड ही करना है ना। तो ठीक है, आप 0 बोल दो कि भाई मुझे कुछ डिलीट नहीं करना। अच्छा, अब क्या करना है? मैंने बोला भाई जाके पाकिस्तान ऐड कर दो। ठीक है, अब रन करें हो क्या? आ गया। अच्छा जी, अब आपने क्या देखा, जिसमें 1 खुद भी इंक्लूड था तो उसने कराची से पहले ऐड करके दिया। अगर मैं बोलूँ तीसरा नंबर, ठीक है, 3 इंडेक्स पर, जिसमें 3 नंबर खुद इंक्लूड है, तीसरी इंडेक्स खुद इंक्लूड है, उसमें जाकर उसने बोला कि मैं डिलीट नहीं करूँगा वहाँ पर और पाकिस्तान ऐड कर दूँगा उस जगह पर। देखा, हो गया कराची के बाद पाकिस्तान ऐड। तो ये डेटा को ऐड भी कर देगा किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे। आप लास्ट वाला बोलोगे, लास्ट पे भी ऐड कर देगा, जैसे पुश वाला काम। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, डिलीट भी करके दे दिया, ऐड भी कर दिया। हाँ, अगर कोई अपडेट करना चाह रहा है अपडेट कर देगा। आप बोलो कि यार ग्राफिक को डिलीट करके मुझे जो है ना पाकिस्तान लगाना, ठीक है, आप बोलो 3 इंडेक्स पर जाओ भाई, 0 1 2 3। अभी ग्राफिक तीसरे पर है ना, तो भाई तीसरे पर चल जाओ और तीसरे को डिलीट कर दो, 1 डिलीट कर दो। अच्छा, अब जब 1 डिलीट करता है तो 1 तो खुद भी इंक्लूड होता है ना, तो ग्राफिक को डिलीट कर देगा, उस जगह पे पाकिस्तान लगा देगा। हो गया ग्राफिक डिलीट। तो अपडेट भी करके दे देगा। तो भाई ये बड़ा मल्टी टैलेंटेड जो है ना, मल्टी टैलेंटेड बंदा है स्प्लाइस। स्टार्ट से, डिलीट से, मतलब जो आपने काम करवाना है सब करवा दो। अगर मान लो आपको अनशिफ्ट की तरह काम करवाना है, आपको शिफ्ट की तरह काम करवाना है, स्टार्ट वाला डिलीट कराना है, तो ठीक है डिलीट कराना है ना। आपको ऐड तो नहीं करना, छोड़ दो इसको। आप बोले डिलीट कर दो, कहाँ से? 0 वाले से। बोलेगा ठीक है डिलीट कर दूंगा, हो गया डिलीट। अली हो गया ना गायब। ये इसने शिफ्ट वाला काम भी कर दिया। तो इसमें एक प्रॉब्लम जो अक्सर लोगों को फेस करने को मिलती है, ये डायरेक्टली जो है ना ओरिजिनल एरे के अंदर ही डिलीट कर देता है। डायरेक्टली क्या करता है, ओरिजिनल एरे के अंदर ही डिलीट कर देता है। तो इस वजह से जावास्क्रिप्ट के अंदर एक नया मेथड दिया गया है जो कि सजेशन में नहीं मिलता। सजेशन में नहीं मिलता, जैसे कि ये टू स्प्लाइस्ड ये मुझे दे रहा है, हो सकता है कि आप लोगों को ना भी दे। ठीक है, ये सजेशन में नहीं मिलेगा आपको ना, ये किसी किसी का मिलेगा और किसी के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ एक्सटेंशंस हैं जिसकी वजह से वो मुझे मिल रहा है। और अगर आप लोगों के पास नहीं मिल रहा, कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग लगाओ और आपके पास वर्क करेगा। ठीक है ना, ये आपके पास जो है वर्किंग में रहेगा। टू स्प्लाइस्ड, इसका बेसिकली मतलब ये कि डायरेक्टली काम तो वही करके देगा, देखा ना, स्टार्ट डिलीट काउंट और वही नए नए एलिमेंट। बट इसमें होता ये है कि ये कॉपीज ऑफ एन एरे एंड रिमूव एलिमेंट एंड इफ़ नेसेसरी इंसर्ट न्यू एलिमेंट। ये आसान वर्ड में बता रहा हूँ। ये बोलता है कि आप अभी जो भी काम कर रहे थे ना इस स्प्लाइस के ज़रिए, मतलब इसमें जो क्या प्रॉब्लम थी कि डायरेक्टली ओरिजिनल एरे में चेंज करता था, बोला सीधा ओरिजिनल में जाके चेंज करता था। बोला मेरे पास पावर ये कि मैं ओरिजिनल वाले को टच भी नहीं करता, बोला मैं आपका काम भी करके दे दूंगा, मैं अपनी खुद की अलग से कॉपी निकाल के कर लूँगा। अब जैसे कि मान लो मैंने बोला भाई 1 इंडेक्स पर जाओ, 1 पे क्या रखा हुआ है 45, मैंने बोला जाके 2 को डिलीट कर दो, क्या करा 2 को डिलीट। अच्छा, अब जब मैं यूज़र को रन करूँगा तो क्या ओरिजिनल में डिलीट हुआ? नहीं हुआ ना, क्योंकि ओरिजिनल में चेंज करता ही नहीं है। ये ओरिजिनल के साथ काम नहीं करता, ये अपनी खुद के अलग से कॉपी निकालता है और बोला ये लो, और जो मैंने कॉपी निकाली थी ना, बोला आपका आंसर मेरे पास इसमें रखा हुआ कॉपी के अंदर, समझे, ये आपके वेरिएबल का नाम है, बोला ये लो डिलीट करके दे दिया आपको। हो गया 45 और वो गायब, 45 कराची दोनों गायब है। तो अगर अब आपको इसकी रियल में इतनी ज़रूरत इसलिए पड़ेगी कि आपका जो ओरिजिनल डेटा एरे से गायब हो जाता है ना, तो आप लोग बोलते हैं अब यार ये डिलीट हो गया, मुझे तो आगे भी कहीं शो कराना था। मतलब मान लो एक ही एरे है, आपको 2 जगह शो कराना है, एक जगह पर डिलीट करके शो कराना और एक जगह डिलीट नहीं करके शो कराना। आप जब डिलीट कर देते हैं ना, तो सारी बात है दोनों जगह पे वो डिलीट ही शो कराता है। तो फिर ये टू स्प्लाइस आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है और बोलता है कि मैं आपको उसकी कॉपी निकाल के दे दूंगा, लेकिन काम जैसा यहाँ पे हो रहा था सब कुछ वैसा ही होगा, बट इसके यहाँ पर एक कॉपी निकली हुई होती है, बस ओरिजिनल में चेंज नहीं करेगा। ठीक है ना, ये वाला ओरिजिनल में चेंज करता है, ये ओरिजिनल में चेंज नहीं करता, कॉपी पे काम करता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। लेट रिजल्ट इक्वल टू यूज़र डॉट रिवर्स। रिवर्स क्या बोलता है? रिवर्स आपको बोलता है कि मैं आपके सारे डेटा को रिवर्स कर दूंगा, जैसे अली 45 कराची ग्राफिक और ये आ रहा है ना, सबको रिवर्स करके मैं इसको रिज़ल्ट लिखते हैं। ठीक है, देखा हो गया, इस तरह से रिवर्स कर देगा। लेकिन आप एक चीज़ नोट करो, जो इसने रिवर्स करा, ठीक है ना, ये मैंने ये रिवर्स को हटाया और मैं ओरिजिनल को रन करता हूँ। ठीक है, ओरिजिनल को रन करता हूँ। ओरिजिनल में रेड 20,000 ग्राफिक कराची ये सब चीज़ें भी आ रही हैं। आप बोलोगे तो ये तो इसमें भी आ रहा था, हाँ ठीक है, ये इसमें बिल्कुल आ रहा था, ठीक है ना, ये बिल्कुल इसमें आपकी बात ठीक है, इसमें भी आ रहा था।
मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों में आ रहा है सही है। और मैं ओरिजिनल वाले को भी रन कर लेता हूँ, यूज़र, दोनों को रन कर लिया तो दोनों में रिवर्स हो गया। तो अब सवाल ये है कि जब भाई आपने यहाँ पर रिवर्स कर ही दिया इस वेरिएबल के अंदर, तो अब ओरिजिनल में क्यों चेंज कर रहे हो? और ओरिजिनल में चेंज करना नहीं चाह रहा, ओरिजिनल को तो आप टच ही मत करो। तो भाई इसका भी एक नया सॉल्यूशन आया है जो रिसेंटली हमारे पास आया था, अभी अभी ताज़ा ही आया कुछ टाइम पहले, टू रिवर्स्ड, ठीक है, टू रिवर्स्ड। ये कई सारे लोगों को नहीं पता होंगे, सजेशन में भी नहीं आएगा टू रिवर्स्ड। तो आप देख सकते हो ये ओरिजिनल में चेंज नहीं करता, ठीक है। ये यूज़र हमारा ओरिजिनल है ना, ये वैसी का वैसी है, ये उसकी कॉपी निकाल के रिवर्स कर देगा। ये टू रिवर्स का फ़ायदा है। अच्छा, एक आता है हमारे पास सॉर्ट, ठीक है ना, सॉर्ट, यूज़र डॉट सॉर्ट, ये मैंने करा। और सॉर्ट आपको पता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर काम करता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग काम करेगा। भाई रन करा तो दोनों में क्या प्रॉब्लम है? भाई दोनों को सॉर्ट कर दिया, दोनों को नंबर आगे रख दिए, ठीक है, दोनों के नंबर आगे रख दिए और इस तरह से उसने सॉर्ट कर दिया। अच्छा, अब एक चीज़ है, आप ये देखो उसने नंबर को आगे रखा, मतलब कुछ तो चेंज हुआ, लेकिन जो सॉर्टिंग है भाई इस हिसाब से तो 45 पहले आना चाहिए था और 20,000 बाद में आना चाहिए था। अच्छा, इसने अल्फ़ाबेट में भी चेंज करा, मतलब ए वाले को पहले रखा, जी को पहले रखा, के को पहले रखा, फिर आर को रखा। तो याद रखो ये हमेशा पहले करेक्टर को देखता है, पहले डिजिट को देखता है, ये पूरी वैल्यू को नहीं देख रहा, ये 20,000 को नहीं देख रहा, ये सिर्फ पहले डिजिट को देखता है। बोला 2 आ रहा है, बोला उसके बाद 4 आ रहा है, तो बोला 4 तो बड़ा है तो उसको बोला बाद में रखूँगा ना, तो उसके लिए 20,000 मैटर ही नहीं करता, पहले डिजिट को देखेगा, यहाँ पहले करेक्टर को देखेगा। लेकिन दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ओरिजिनल में भी चेंज करा उसने, अपनी कॉपी भी निकाल के दे दी। तो इसका भी सॉल्यूशन यही है, इसकी भी यही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारे पास टू सॉर्टेड आता है। और टू सॉर्टेड आपको यही बात बोलता है कि मैं आपको एक कॉपी निकाल के दूंगा, ओरिजिनल को वैसे छोड़ दूंगा जैसा था। देखा, ओरिजिनल बोला जैसा था वैसा का वैसे रहेगा और यहाँ पे उसकी एक कॉपी निकल कर आ जाएगी। तो ये टू सॉर्टेड का काम है, इसी के कॉपी निकालते हैं। और यहाँ पर एक और मेथड है हमारे पास। अच्छा, आप लोग बोल रहे होंगे, हो सकता है कि अभी किसी के माइंड में ये भी सवाल आया होगा कि अगर ये जो 20,000 पहले आया था और उसके बाद 45 आया था, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि 45 पहले आए, मतलब कि वो नंबरों को भी देखे ना, मतलब वो नंबर्स को भी देखे, जैसे कि 10, 20, 30 इस तरह से असेंडिंग कर दे ना, यानी वैल्यू वाइज असेंडिंग कर दे, वो पहले डिजिट के हिसाब से काम ना करे। तो भाई उसका सोल्यूशन अभी आगे आने वाला है, उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी सब्र करो, शॉर्ट के साथ ही काम करेंगे लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से वो वर्क करेगा, अभी आगे देखते जाओ। यूज़र डॉट कॉपी विथ इन, ठीक है, ये अभी नया आया है। और ये बेसिकली एक विथ भी आता था, एक विथ भी आया नया, हाँ ये विथ है। ये बेसिकली करता क्या है, ये रिप्लेस करता है, ये रिप्लेस का भाई है। मैं पहले आपको रिप्लेस दिखाता हूँ, मैं इसके अंदर रिप्लेस दिखाता हूँ और इसके अंदर लेट रिजल्ट इक्वल टू यूज़र डॉट रिप्लेस, अच्छा रिप्लेस नहीं है, अच्छा वो सॉरी उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर होता है, इसमें नहीं है, तो मैं यहाँ पर विथ लगा लेता हूँ, ठीक है। ये अभी क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। मैं इसमें के अंदर क्या करूँगा कि 1 इंडेक्स पर जाओ, 1 इंडेक्स पर क्या रखा, 45, ठीक है ना। जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर एक चीज़ देखी थी ना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक मेरे पास है लेट यूज़र इक्वल टू दिस इज़ जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और ये मेरा जो वेरिएबल है इसके अंदर पहले मैं रिप्लेस कर लगाता हूँ, डॉट रिप्लेस लगाया। रिप्लेस में मैंने बोला भाई इसको चेंज करके आप बना दो इन, ठीक है ना। और ये करता क्या था, ये इन बना भी देता है, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। लॉक करा, लॉक करके हमने चेक करा कि क्या हमारे पास ये रिप्लेस हुआ या नहीं हुआ, और रिज़ल्ट को चेक करेंगे बेसिकली ना। लेट रिज़ल्ट इक्वल टू रिज़ल्ट, तो यहाँ पर इन इस जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना, ये इस जो आया इसने पहले वाले को हटा दिया और उसने उसको क्या कर दिया, इन लगा दिया, थिन इज जावास्क्रिप्ट, ये इस तरह का बना दिया, चलो ठीक है। लेकिन ये जो विथ है ना, ये भी काम वही कर रहा है, ये भी काम वैसा ही कर रहा है, लेकिन इसमें और उसमें एक फ़र्क ये है कि हम यहाँ पर इसको इंडेक्स नंबर देते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। जैसे कि मान लो मैं बोलूँगा कि जो 45 है ना, ये 45 1 इंडेक्स पर आ रहा है, इसको आप कर दो, एक काम करो 60, ठीक है, क्या कर दो 60। और जैसे ही रिज़ल्ट को मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकोगे क्या आ रहा है 60, ये इंडेक्स नंबर के हिसाब से काम करेगा। ये इसमें फ़र्क होता है, समझ आई बात। ये इसमें फ़र्क है कि ये इंडेक्स नंबर के हिसाब से काम करेगा, रिप्लेस विथ, सॉरी विथ।
इसी तरह से विथिन भी आता है, बट इसका मैंने कोई अभी तक यूज़ करा नहीं है रियल के अंदर। इसका जो कॉपी विथिन है, कॉपी विथिन हमारे पास क्या कर रहा है कि हमारे पास एक टारगेट आ रहा है, ठीक है, एक टारगेट है, एक स्टार्ट आ रहा है और एक नंबर आ रहा है। ये बोलता है कि इफ़ टारगेट इज़ नेगेटिव इट इज़ ट्रीट एज अ लेंथ टारगेट वेयर लेंथ इज़ द लेंथ ऑफ द एरे। ये बेसिकली देखो एक तो नया आया है और इसका जो काम होगा चलो देखते हैं। इसमें बोलता ये है कि आपके पास जो एरे है ना, जैसे कि हमारे पास एक एरे आ रहा है, ये इसी के अंदर ही डेटा को उठाएगा और आगे पीछे कर देगा। मतलब आगे पीछे किस सेंस में करेगा, मैंने बोला कि भाई आप एक काम करो, जीरो इंडेक्स पे जाके रख दो। किसको रख दो, आप इसकी कॉपी निकाल लो। मतलब आप जो है ना, ये जैसे मान लो मैं चाह रहा हूँ कराची जो है ना अली से पहले आ जाए, तो अभी कराची का इंडेक्स नंबर क्या 0 1 2, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 2, ठीक है ना। लेकिन ये ओरिजिनल में चेंज नहीं करेगा, ये ओरिजिनल में चेंज नहीं करेगा, ये याद रखना। देखा ना क्या करा, कराची को जीरो इंडेक्स पे जाकर रख दिया और पिछला वाला जो है ना ओवरराइट कर दिया। पिछला वाला जो ओवरराइट कर दिया मतलब कि मैंने बोला कि अली हट जाएगा, उसकी जगह पर रिप्लेस कर देगा। इस कराची को उठा के उसने उस जगह पर जाके फेंक दिया। तो ये इसने करा बस, मतलब वहीं के वहीं कॉपी करा, वहीं के वहीं पेस्ट कर दिया। लेकिन अगर आप ओरिजिनल एरे को चेक करोगे तो उसमें कोई चेंजेस आपको नज़र आ रही है। भाई आ रही है, भाई गलती हो गई, सॉरी, कि यहाँ पर ओरिजिनल में भाई ये काम कर रहा है। मैं समझा कि ये ओरिजिनल में काम नहीं करेगा। चलो जी अच्छा है, चलो ओरिजिनल में भी चेंज कर दिया इसने, ठीक है। तो ये होता है कॉपी विथिन। इसी तरह से और मेथड हमारे पास हैं भाई, कई सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड हैं। आगे आके थोड़ा सा भी टफ पे भी आने वाले हैं हम लोग। अभी तो मैं बड़े बेसिक दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि फिल हो गया, नहीं फिल बड़ा सिंपल है। आप फिल को बोलो कि भाई मुझे जो जितना भी डेटा है ना, ये सारा डेटा आ रहा है, आप सारे डेटा को 20 से फिल कर दो। तो ये करेगा सारे डेटा को 20 20 20 20 कर देगा। आप स्पेसिफिक लोकेशन दे सकते हो कि भाई एक काम करो 1 से लेकर 3 इंडेक्स तक के डेटा को फिल करना, तो वो ऐसा ही करेगा। 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक के डेटा को ही फिल करेगा, ज़्यादा डेटा को फिल नहीं करेगा। तो ये फिल का सिंपल काम है। आप बहुत बार यूज़ करोगे इसको, बस अभी इतना समझो कि आपको मेथड लगाना है और इसका यूज़ समझना है बस। ये जब प्रैक्टिकली हम जो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली वीडियो, कि वहाँ पर ही प्रैक्टिकली आपको चीज़ें नज़र आएंगी कि किस चीज़ का कैसे यूज़ हो रहा होता है, ठीक है ना। एंट्रीज इसको आप बोल लो, ठीक है ना। ये जो एंट्रीज होता है ना, ये आप डायरेक्टली ऐसे काम करोगे ना समझ नहीं आएगा। ये बेसिकली एक एरे आइट्रेटर होता है, ये हर एरे के ऊपर लूप करके दे देगा। जैसे कि मैं फॉर ऑफ के साथ आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, डायरेक्टली समझ नहीं आएगा ये आपको। ये हमने ब्रैकेट में रखा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेट आई ऑफ, डायरेक्ट इस पर लूप करा। अच्छा ये आपको दो चीज़ें देगा, पहले में इसके अंदर इंडेक्स आ रहा होगा, दूसरे के अंदर इसमें वैल्यू आ रही होती है। तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने बोला ये ब्रैकेट लगा है, हमने यहाँ पर क्या करा, डायरेक्टली बोला कि भाई इंडेक्स में दिखा दो क्या आ रहा है, तो सारे इंडेक्स नंबर ला के दे देगा 0 1 2 3 4 5। मैं बोलूँगा कि भाई एक काम करो वैल्यू में दिखा दो, वैल्यू में क्या आ रहा है, तो ये बोलेगा वैल्यू के अंदर ये आ रहा है, 0 के ऊपर अली है, 1 के ऊपर ये है, फलाना डिमा का। तो इस तरह से एंट्रीज़ का आप यूज़ करोगे। एक आपके माइंड में सवाल आ सकता है, क्या सवाल हो सकता है? वो सवाल ये होगा कि क्या मैं हमेशा इंडेक्स ही लिखूंगा, क्या मैं हमेशा वैल्यू लिखूंगा, क्या एरे बनाना ज़रूरी है? हाँ देखो, ये एरे बनाना बहुत ज़रूरी है। ये वही डी स्ट्रक्चरिंग है जो अभी हम ऊपर पढ़कर आए। ये अभी ऊपर देखिए ना, डी स्ट्रक्चरिंग कि एक एरे बना हुआ है, उसको दूसरी शक्ल में यहाँ पर एरे का नाम लिख दिया, इस जगह पर एरे का नाम लिख दिया। तो ये भी तो वही है, ये भी डी स्ट्रक्चर है भाई। ये खुद एक एरे था, इसको डी स्ट्रक्चर करके इस शेप के अंदर कन्वर्ट करा और हमने बोला इसमें से इंडेक्स, या आप नाम कुछ भी दे सकते हो, ABC, जैसे कि आपने यहाँ पर डी स्ट्रक्चरिंग के टाइम पे भी देखा था ना कि आप क्या कर रहे थे, अपनी मर्ज़ी का कुछ भी नाम दे रहे थे, जैसे कि अली 45 वगैरह ना, तो अपनी मर्ज़ी का नेम एज लिख दिया। तो ये भी तो वही है, आप अली लिख देना, इधर इसको कुछ भी लिख देना, ठीक है, तो डेटा आपका आ जाएगा। अभी जो दोनों चीज़ें एक साथ ला के दे रहा है ना, अभी ये प्रॉब्लम जो सोल्व कर रहा था ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करता था फॉर ऑफ की प्रॉब्लम थी, है ना। फॉर ऑफ आपको इंडेक्स नंबर नहीं देता, फॉर ऑफ आपको इंडेक्स नंबर नहीं देता। अब सवाल ये होती है कि फॉर ऑफ के ज़रिए अगर आपको इंडेक्स नंबर पहले इसका सॉल्यूशन पता है क्या था? पहले हमें कुछ ऐसा करना पड़ता था, मान लो आपसे इंटरव्यू में कोई सवाल करे, लेट आई ऑफ यूज़र, और वो बोले कि यार मुझे इसका इंडेक्स नंबर प्रिंट करा के दिखाओ, लेकिन फॉर ऑफ के ज़रिए। आप फॉर के लूप के ज़रिए तो 1 सेकंड में कर लोगे, आपको मसला नहीं होगा। लेकिन फॉर ऑफ के ज़रिए आपको आई जब देखते हो ना, तो आई में वैल्यूज़ आती है लेकिन इंडेक्स नंबर नहीं। तो पहले इसका सोल्यूशन ये हुआ करता था कि हम लोग क्या करते थे, एक वेरिएबल बनाया करते थे इंडेक्स इक्वल टू 0, या आप किसी भी नाम से बना सकते हो। हम क्या करते थे भाई, इंडेक्स में हर बारी क्या करना, एक नंबर को इंक्रीमेंट करते जाओ बस। तो अब यहाँ पर देखोगे ना, अगर अब मैं यहाँ पर इंडेक्स रन करूँगा तो ये हर एक का मुझे इंडेक्स नंबर प्रिंट करके दे देगा। देखा, ओके 1 आ रहा है, ये 1 1 इंक्रीमेंट करना है ना, आ गया।
अच्छा आप बोलोगे ज़ीरो से आना चाहिए था ना, ज़ीरो से क्यों नहीं आ रहा? तो ठीक है, इसको ऊपर रख लो। आ गया 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। बात समझ आ गई? तो पहले ये इतना लंबा काम करना पड़ता था, ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बोलता है मैं आपको वैल्यू भी दे दूंगा, मैं आपको इंडेक्स भी दे दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। अगर बोल रहा है कि आपको सिर्फ इंडेक्स ही चाहिए और वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये आपको उसका भी सोल्यूशन देता है। ये भी जो है ना उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपके पास एक और मेथड आता है जो ये बोलता है लेट आई, यानी कि आप इसको कीज़ बोल लो या आप इसको इंडेक्स बोल लो। आई का मतलब ऐसे इंडेक्स ही होता है ना। ऑफ कीज़, क्या लगा दो? कीज़। अच्छा किसकी कीज़? मैंने बोला इस यूज़र की कीज़, ठीक है ना, इस यूज़र की कीज़। अगर आप इधर आके लॉक करोगे आई को, तो यहाँ पर आपको वो इंडेक्स नंबर अभी भी दे देगा। तो ये उससे बेहतर सॉल्यूशन है, ये वाला जो है ना बेहतर है, क्योंकि बना बनाया मेथड है। लेकिन इसमें आपको वैल्यू नहीं मिलती। अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही चाहिए तो वैसे तो आपको फॉर लूप दे ही देता है, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन यहाँ पर आपको ये वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करके दे देगा। ये डायरेक्टली वैल्यूज़ दे रहा है, लेकिन आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये डायरेक्टली आपको बगैर वैल्यूज़ के भी वैल्यूज़ दे ही देगा। टेंशन नहीं लेनी है, हर तरह से काम कर सकते हो। एक काम करने के हज़ारों तरीके यहाँ पर अवेलेबल हैं। बात समझ आ गई? तो ये बड़ा सिंपल है काम है एरे के साथ काम करने का। आगे देखते हैं, और भी कई सारे तरीके हैं। ओके, इतना ज़्यादा कचरा क्यों हो गया था? इधर इसको करते हैं कट, नीचे चलते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पर, और फिर नया देखते हैं भाई। लेट रिज़ल्ट, और यहाँ पर हम देखेंगे यूज़र डॉट फाइंड। अभी आगे आते हैं, इस पे फाइंड पे भी आते हैं। फ्लेट, देखो फ्लेट का काम ये होता है कि आपके पास एक एरे है और एरे के अंदर आपके मल्टीपल स्किल्स हैं, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोगों के पास ऊपर भी इस तरह का प्रॉब्लम आया था, जो मल्टीपल हमारे पास एरे के अंदर एरे थे। तो यहाँ पर भाई स्किल आ गई, HTML आ गया, CSS आ गया, JS आ गया, ठीक है। ये मल्टीपल आपके पास आ गया। अब अगर आप इसको लॉक करते हो रिज़ल्ट को, जब अगर आप रिज़ल्ट को लॉक करोगे ना, तो आप देख सकते हो कि आपको ये फ्लैट करके दे देगा। मतलब एरे के अंदर जितने भी एरे रखे होंगे सारों को बाहर निकाल के दे देगा। समझ आई बात? बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है। इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है? कि अगर आपके पास इस एरे के अंदर एक और एरे आ गया, इस स्किल के अंदर ही एक और एरे आ गया, तो ये काम करना बंद कर देता है। ये काम करना बंद कर देगा अगर एक और एरे आ गया। देखो ये काम करना बंद कर देगा। सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट तक को बाहर निकाला इसने, और बोला उसके अंदर का ठेका मैंने नहीं लिया। बोला मैं सिर्फ एक ही का ठेका उठाऊंगा बस। बोला आप तो अंदर नेस्टेड पे नेस्टेड जाए जा रहे हो। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप इसको बताओगे कि यार आप वन स्टेप, ये बाय डिफॉल्ट 1 होता है, 1 स्टेप तक काम करता है। मैंने बोला 1 पे नहीं, आप 2 पे काम करो, ठीक है। आप 2 तक स्टेप पे काम करो तो 2 स्टेप तक का जाएगा। लेकिन अब सवाल ये कि अगर इसके अंदर भी कोई आया ना, तो तीसरे स्टेप पे जाएगा ही नहीं। ये तीसरे स्टेप पे जाना बंद कर देगा। देखना अभी मैं जाता हूँ आपसी से, फिर दिखाता हूँ। अभी 2 लगा हुआ है ना, तो देखना ये अभी तीसरे स्टेप पे जाना बंद कर देगा ये। तो आपको फिर से बताना पड़ता है तीसरा स्टेप। अभी सवाल ये कि कल को हज़ारों लाखों स्टेप आ रहे होंगे तो हमें गिनना पड़ेगा क्या? तो भाई इससे बेहतर तरीका ये है कि आप यहाँ पे इनफाइनाइट लगा लो। आप यहाँ पे क्या कर दो, इनफाइनाइट लगा दो, इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब जितने भी स्टेप होंगे ये ऑटोमेटिकली इसकी कॉपी निकाल लेगा, मतलब उस सारों को फ्लैट करके दे देगा। ये सिंपल लूप है। बात समझ आ गई? ये सारों को इस तरह से काम करके दे रहा है, फ्लैट वाला ना। अच्छा तो ये सारे ऑप्शन से हटा लेते हैं, ये सारे हटा लो, कोई मसला नहीं है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर लेट रिज़ल्ट इक्वल टू यूज़र डॉट, अभी इस पे भी आते हैं। कुछ मेथड अभी छोड़ रहा हूँ, अभी आगे आते हैं। इसके ऊपर इंडेक्स ऑफ हो गया, इंडेक्स निकाल के दे देगा। जैसे कि अली का इंडेक्स नंबर क्या है भाई? बोलेगा 1, ठीक है। अगर नहीं मिला तो बोलेगा -1। ये आप लोगों को स्ट्रिंग में बता दिया था। लास्ट इंडेक्स ऑफ, जैसे कि मान लो आपके पास है 2 बार 45 आ रहा है, ठीक है, 2 बार 45 आ रहा है। अगर मैं बोलूँगा 45 का इंडेक्स नंबर क्या है, तो ये मेरे से बोलेगा भाई 1 है, क्योंकि 1 पे रखा हुआ है 45 का इंडेक्स नंबर, और कॉमा नहीं लगाया हुआ भाई, कॉमा नहीं था, ठीक है, 1 पर है। लेकिन अभी लास्ट वाला निकालना है, तो इसका कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। तो मैं इधर आके क्या कर दूंगा, डायरेक्टली लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये आपका लास्ट वाले 45 की इन्फॉर्मेशन निकाल के लाएगा बस, सिर्फ लास्ट वाले की। तो बोलेगा 6 इंडेक्स पर रखा हुआ है। तो ये जो है इंडेक्स ऑफ काम करेगा इस तरह से। आगे देख लेते हैं भाई। आगे आता है ज्वाइन। ज्वाइन
ज्वाइन तो भाई बहुत बार यूज़ होगा हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसको ज़रूर देखना, बहुत बार जो यूज़ होने वाला है ज्वाइन। पहली बात तो ज्वाइन स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा सारे एरे के से डेटा को बाहर निकाल के, हो गया। और अभी जो कोमा कोमा आ रहा है ना, आप इसको बोल सकते हो कि स्पेस के साथ ज्वाइन कर दे, तो स्पेस के साथ ज्वाइन कर देगा। आप बोलोगे इसको डॉलर के साथ ज्वाइन कर दे, डॉलर के साथ ज्वाइन कर देगा। आप बोलो यहाँ पर भी स्पेस आ जाए, यहाँ भी स्पेस आ जाए, तो ऐसे ज्वाइन कर दे, तो ऐसे ज्वाइन कर देगा। तो ये ज्वाइन है जो एरे के साथ काम करके दे रहा होता है आप लोगों को। आगे देखते हैं भाई, इसी की कॉपी निकालते हैं। यूज़र डॉट और ठीक है, इतने सही है क्या भाई? आगे भी है ना। लेंथ तो मैंने बता दी आपको, लेंथ नहीं बताई तो यार अभी देख लो। लेंथ मतलब टोटल लेंथ निकाल के दे रहा है, ठीक है। एक आता टू स्ट्रिंग, जो आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, या आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये आप बोलोगे ये तो ज्वाइन भी कर रहा था, लेकिन भाई ज्वाइन के साथ ये भी कर सकते हो कि आप बीच में कोई डेटा देके इसके साथ कुछ ना कुछ ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बस ये इतना ही रहता है, इसमें और कुछ नहीं होगा। बात समझ आ गई? तो ज़्यादा कोई सोचने लंबे चौड़ी सोचने वाली बात इसमें होती नहीं है, बड़ा सिंपल तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। अब आते हैं असल गेम के ऊपर ना। हमने जो जितने मेथड देखे, हमने जितने भी मेथड देखे, ये सारे वो मेथड थे जिसमें कोई आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं थी, बस आप लोगों ने डेटा देना था कुछ ना कुछ और वो काम करके आपको दे रहा था। लेकिन अब यहाँ पर जो मैं मेथड बताने वाला हूँ, वो मेथड ऐसे होंगे कि आपको सोचना पड़ेगा, लॉजिक बनानी है, खुद से लॉजिक बनाओगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। वो मेथड थोड़े से डिफरेंट तरीके से काम करेंगे, जैसे कि यूज़र डॉट हो गया, और यहाँ पर मैंने क्या करा, एक फॉर ईच लगाया। अच्छा, ये जो फॉर ईच है ना, ये भी एक एरे का मेथड है, ठीक है ना। ये क्या है, ये भी एक एरे का मेथड है, लेकिन ये नॉर्मल मेथड की तरह काम नहीं करता, ठीक है। नॉर्मल मेथड की तरह काम नहीं करेगा जैसे ये सारे कर रहे थे ये मेथड। और अब जितने भी बताने वाला हूँ वो सारे मेथड ये अपने अंदर एक लेते हैं कॉलबैक फंक्शन। ये क्या लेते हैं, ये बोलते हैं अपने अंदर मुझे एक दे दो फंक्शन, ठीक है। ये इस तरह से ये अपने अंदर एक फंक्शन लेते हैं और इसके अंदर आप लोग लॉजिक लगाते हो अपने हिसाब से। फिर आप इसमें क्या लगाते हो, लॉजिक लगाते हो। आप इसके अंदर बोलते हो कि आपके पास जो है ना, इसके अंदर आपको तीन चीज़ें देगा, तीन पैरामीटर आपको डिफ़ॉल्ट मिल रहे होते हैं खुद से। मैं आर्ग्यूमेंट नहीं देता, ना मैं कोई पैरामीटर लेता। मतलब जैसे कि हम लोगों ने फंक्शन पढ़े तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया करते थे, पैरामीटर लेते थे। तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट तीन पैरामीटर मिलते हैं। एक में आ रहा होता है इंडेक्स, एक में आ रहा होता है वैल्यू, सेकेंड में आ रहा होता है इंडेक्स, थर्ड में आ रहा होता है आपके पास एरे। बात समझ आ गई? और आप जब इसको लॉक करते हो ना, तो ये अगर मैं बोलूँ मैं वैल्यू में दिखाओ क्या आ रहा है, तो ये लूप होता है। ये फॉर ईच जो है ना, ये फॉर के लूप की तरह काम करता है, लूप करके दे देगा सारे डेटा को। देख रहे हो, ये एरे के अंदर बिल्ट इन एक लूप है, बिल्ट इन बनाया मेथड है जो आपको लूप करके देता है। आपको फॉर ऑफ या फॉर इन या फॉर के लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली लूप करके दे देगा। इसके अंदर अगर आप चेक करोगे जो इंडेक्स नंबर है वो उसके अंदर आपको इंडेक्स भी दे देगा, ठीक है। अगर आप एरे को चेक करोगे वो आपको एरे भी दे देगा, ठीक है, एरे भी बना के दे देगा। तो ये इस तरह से आप एरे दोगे ना, तो जितना डेटा होगा ना उतनी ही बार वो आपको एरे रिटर्न कर देगा। भाई इसकी एरे की ज़रूरत तो खैर बहुत ही कम होती है। बाकी इनके नाम आप ए बी सी तीनों के कुछ भी दे सकते हो ना, इसमें कोई मसला नहीं है। बट प्रॉब्लम इसमें एक होती है, जो रियल में इसको यूज़ आजकल कम करने लग गए लोग। उसका रीज़न ये है कि रिटर्न जब हम करते हैं ना इसमें डेटा, जैसे मान लो मैंने वैल्यू रिटर्न करी, अब आपको पता है जब डेटा रिटर्न करते हैं ना तो आपको क्या करना होता है। आपने जब फंक्शन पढ़े होंगे ना, फंक्शन अगर नहीं पढ़े जाके आप टिक करो पहले उसकी वीडियो, ठीक है। उसके बाद आपको रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जब हम रिटर्न करते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक तो पहली बात तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा, ठीक है, क्योंकि रिटर्न अपना जो आंसर देता है ना वो आपको क्या करना पड़ता है, फंक्शन का नाम देना पड़ता है और फिर वहाँ पे आपको वो अपना आंसर रिटर्न करता है। तो यहाँ पर कोई फंक्शन का नाम है नहीं यार, मैं आपको समझाता हूँ। हो सकता है कि आधे यहाँ पे निकम्मे लोग बैठे हो तो उनको वो बोलेंगे यार ये फंक्शन के अंदर रिटर्न क्या बोल दिया यार। देखो ये एक फंक्शन है सम नाम का ना, कुछ भी हो सकता है ये। अभी देखो दो पैरामीटर आ रहे हैं, एक आ रहा है नंबर 1, एक आ रहा है नंबर 2। मैंने बोला रिटर्न कर दो, और रिटर्न किसको कर दो, नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। चलो हो तो गया, लेकिन अब जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ ना तो मुझे बाहर जाके देखो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ये शर्त है, ये रिटर्न का रूल है कि आपको बाहर जाके एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। अब जब मैं लॉग करके चेक करूँगा रिजल्ट को तो ये सम करके मुझे दे देगा, आ गया। तो आप ये देखो, एक मैंने यहाँ पर जब मैंने कॉल करा तो फंक्शन का एक नाम दिया फिर कॉल करा, लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास कोई फंक्शन है ही नहीं।
ठीक है मेरा, और रिटर्न हो रहा है, और रिटर्न का रूल है कि बाहर जाके इस तरह से एक वेरिएबल बनाओगे, तो इस तरह से वेरिएबल बना तो मैं लूँगा, बना लिया, ठीक है बना तो लूँगा, लेकिन सवाल ये कि ये सम नाम जो मैंने दिया हुआ था वो यहाँ पर तो कहीं है नहीं, या मतलब इस फंक्शन का यहाँ पे तो कोई नाम है नहीं, तो इसीलिए ये जो नाम नहीं है ना, तो मैं अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर नाम दे दूँगा कुछ भी, कुछ भी। ये मैंने सम दे दिया, और ये काम अगर मैं देखूँ लॉग करा कर अभी दिखा दो रिज़ल्ट में क्या आ रहा है, और रिज़ल्ट में तो वैल्यू आनी चाहिए, रिटर्न कर दिया ना, आनी चाहिए, बट यहाँ पर आपको वो क्या कर देगा, मना कर देगा। अच्छा यूज़र मेरे पास यूज़र कमेंट है ना, ठीक है, तो ये रिटर्न नहीं करके देगा आपको ना, ये सम एक एरर आ रहा है। ओके आर्ग्यूमेंट पैरामीटर तो होते नहीं है ना यार इधर, सॉरी ये मैंने गलती कर दी, सम में देखा अनडिफाइन आ रहा है। देखो वो जो सम था वो एक फंक्शन था, ये फंक्शन नहीं है, ये एक हमारे पास नॉर्मल एक वेरिएबल है ना, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे रखूँगा, लेकिन ये आपको रिटर्न नहीं करके देगा, ये आपको रिटर्न नहीं करके देगा, ये चीज़ याद रखना। बात समझ आ गई? तो यही इसमें प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम है ना, ठीक है ना, ये इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की वजह से ही हमारे पास मैप फंक्शन आता है, वो बोलता है कि मैं आपको रिटर्न करके दे दूंगा, जो कि ES6 वर्जन में आया था, पहले नहीं था, ठीक है ना, 2015 में आया था ये मैप, ठीक है, ये आप बस मैप लगा दो, ये आपको डेटा रिटर्न करके दे देगा एक न्यू एरे के अंदर डालकर, ठीक है, और कोई एरर नहीं आया, ये आपको यहाँ तक के इंडेक्स भी रिटर्न करके दे देगा, ये इंडेक्स भी रिटर्न कर देगा, समझे, ये इंडेक्स तक भी आपको रिटर्न करके दे देगा, आपको सारे काम करके दे देगा, और यहाँ तक कि अंदर भी चलाओगे बगैर रिटर्न करे तब भी काम करके देगा। हाँ एक चीज़ और है, आप इसको शॉर्ट भी लिख सकते हो ना, आप इस तरह से फंक्शन हटा दो, एरो फंक्शन के साथ काम कर लो तब भी काम करेगा, देख रहे हो, ये काम अभी भी करके देगा। तो एरो फंक्शन हो चाहे कोई भी हो, हाँ इसको और भी शॉर्ट कर सकते हो। अगर लेमडा फंक्शन पड़ा होगा ना, अगर आप जाओ पहले एक बार फंक्शन की वीडियो देख कर आओ, उसके बाद ये वाली चीज़ समझ में आएगी। अब जो मैं लगा रहा हूँ मैं समझाऊंगा नहीं ये वाली, क्योंकि मैं बता चुका हूँ पहले। ये जो है ना ब्रैकेट हटा दिए और ये रिटर्न भी हटा दिया और डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, ये अभी भी चलेगा, समझे। ये लेमडा फंक्शन आपका कॉन्सेप्ट आपको बताएगा। अब आगे और भी मेथड हैं, बहुत सारे हैं, मैं इसी तरह से यूज़ करूँगा सारों को शॉर्टकट तरीके से। आप लोग वैसे भी यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने ऊपर बताएं, कोई मसला नहीं है, रिटर्न लगा के कर लेना। अब देखो आगे एक मेथड आता है सम। सम बोलता है मैं कंडीशन के हिसाब से आपको डेटा दूंगा, भले आपके पास एरे भी आ रहा है, आपका वैल्यू भी आ रही है, आपके पास इंडेक्स आ रही है, सब चीज़ें आ रही है, ठीक है, लेकिन इसमें एरे नहीं आता ना, दो चीज़ें आती हैं। मैंने बोला जो वैल्यू आ रही है ना वो वैल्यू रिटर्न करो। अच्छा ये रिटर्न नहीं करता, ये आपको ट्रू फॉल्स में आंसर देता है। जैसे मैंने बोला क्या मेरे इस एरे के अंदर 90 से बड़ा डेटा कोई है या नहीं, ठीक है, क्या मेरे इस एरे के अंदर 90 से बड़ा डेटा कोई है या नहीं। और एक चीज़ और, ये काम करेगा नंबर के साथ, ये काम कर स्ट्रिंग के साथ भी करता है, बट उसकी सिचुएशन डिफरेंट होती है, बट उस पर हम आगे कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। मैं कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये इतनी चीज़ें पहले समझ में आ जाए ना कि क्या चीज़ कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो इसकी डीप में जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई, ये इतना डेटा काफ़ी है। मैंने बोला कि क्या मेरे इस डेटा के अंदर, क्या इस मेरे डेटा के अंदर 690 से बड़ा कोई डेटा है या नहीं। ये बोलेगा अगर है तो बोलेगा ट्रू, अदरवाइज क्या बोलेगा फॉल्स। तो इसने बोला ट्रू। तो ये सम यानी कुछ डेटा, ठीक है ना, सिर्फ कुछ डेटा। एक आता है हमारे पास, वो इसका भाई है, वो बोलता है एवरी, वो बोलता है एवरी यानी कि हर एक डेटा। क्या वो 690 से बड़ा है, यानी कि हर एक डेटा, हर एक नहीं, बोला हर एक तो नहीं है यार, बोला ये तो छोटा है, ये भी छोटा है, मतलब बाकी सारे बड़े हैं। अच्छा मैंने बोला क्या हर एक डेटा 90 से बड़ा है, बोलेगा हाँ। अच्छा अभी मना करा 90 से छोटा, हाँ ये भी है ना, ठीक है। अच्छा क्या हर एक डेटा 20 से बड़ा है, बोलेगा हाँ, अब सारा डेटा 20 से बड़ा है। तो ये एवरी का काम है। एक आता है फाइंड। फाइंड क्या बोलता है कि मैं आपको डेटा ढूंढ कर ला के दूंगा, मैं उसको ट्रू फॉल्स में नहीं, मैं आपको असली में डेटा ढूंढ के ला के दे दूंगा। फाइंड बोल रहा है, लगाने का तरीका देखा सबका सेम है भाई। ये बोलेगा कि भाई 20 से बड़ा जो भी डेटा मैं ढूंढ के ला दूंगा, भाई 43 120। अच्छा अब आप बोलोगे यार इसको तो 43 ला के देना चाहिए था, नहीं। देखो ये इफ़ की तरह काम करता है, बोलता जो मुझे सबसे पहले डेटा मिलेगा ना सबसे बड़ा, भाई कंडीशन चेक कर रहा है, ये बोलेगा कि 20 से बड़ा ये है, बोलेगा हाँ है, बोलेगा बस रिटर्न कर दो, आगे जाने की ज़रूरत ही क्या, बोला मिल गया ना मुझे। तो बड़ा सिंपल है यार, ये बड़ा ही सिंपल है। एक और आपको मिलता है, अच्छा जैसे फाइंड है ना, फाइंड का एक और भाई लेटेस्ट आया है, पहले नहीं था अभी आया है। पहले नहीं था, फाइंड इंडेक्स करके कुछ इस तरह से। हाँ ये इंडेक्स नंबर दे देता है, क्या दे रहा है 0, बोला हाँ मुझे मिला तो सही लेकिन 0 इंडेक्स पे मिला है, ठीक है। अच्छा मैं बोलूँ 200 से बड़ा कोई डेटा मिला, बोले हाँ मिला तो सही लेकिन वो 2 इंडेक्स पे मिला है, 0 1 2 ये वाला।
अच्छा एक आता है फाइंड लास्ट। फाइंड लास्ट, ये फाइंड लास्ट इंडेक्स इस तरह से, ये भी लेटेस्ट है, ये पहले नहीं था, अभी आया है लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स का मतलब ये है जो 200 से क्या बड़ा डेटा है, बोला हाँ है, और बोला सबसे लास्ट में कौन सा है वो सबसे बड़ा, तो यहाँ पर ये देख सकते हो 6 नंबर, 0 1 2 3 4 5 6, सही है। बोला सबसे लास्ट वाले को देखूंगा जो सबसे बड़ा है। अगर मान लो यहाँ पर 20 है, तो 20 तो बड़ा नहीं है ना, फिर भी वो 6 ही देगा। अभी इसका मतलब ये मत समझ रहे कि लास्ट वाले का है, नहीं, वो सबसे बड़े वाले को चेक करेगा लास्ट में भी। तो ये इसका गेम है जो लेटेस्ट आया है, पहले नहीं था। अच्छा आप बोलोगे यार फाइंड वाला तो एक वक्त में एक ही लेकर आ रहा है, तो भाई आप फ़िल्टर यूज़ कर लो, सारे ले आएगा, जितने ही बड़े सारे ले आएगा, 200 से बड़े वाले, समझे। तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा फ़िल्टर के अलावा आप लोगों को यहाँ पर मल्टीपल और फंक्शंस देखने को मिलेंगे, जिसके मैं नाम आप लोगों को दिखाता हूँ। सॉर्ट का जो काम है, जो आप लोगों को मैंने ऊपर अभी दिखाया था, ये वही सॉर्ट है, बट उसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें आपको दो चीज़ें मिलती हैं सॉर्ट में ना। एक मिलता है आपको देखो इसके नाम वैसे कुछ भी हो सकते हैं, बट मैं क्या इसमें यार अच्छे नाम सोचूं, इनके बड़े ख़तरनाक नाम होते हैं। एक्यूमुलेटर होता है, दूसरा करंट वैल्यू होती है। आप इसको ये ए भी कर लो, चलो ठीक है, ए माइनस बी करा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में उसने कन्वर्ट कर दिया 20 43 इस तरह से, सही है। लेकिन अगर आप इसको डिसेंडिंग में करना चाह रहे हो, आप बोले यार मुझे डिसेंडिंग में चाहिए, ठीक है, मुझे डिसेंडिंग में चाहिए, तो ठीक है, आप इसको जो है आप बी माइनस ए कर दो, ए माइनस बी नहीं, बी माइनस ए कर दो, समझ आ गई, बी माइनस ए कर दो, डोंट वरी, ये हो जाएगा, कोई मसला नहीं। एक और आपको दिखाता हूँ, एक आता है आपके पास रेड्यूस, जो कि सम करने का काम करेगा। आप बोलेगा बड़ी स्पीड से जा रहा हूँ, भाई बड़ी स्पीड नहीं है, ये सब वही लॉजिक है जो हम इफ एल्स की कंडीशनें लगाते हैं, मतलब इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस करो वीडियो को, अगर ऐसा लग रहा है ना आपको रॉकेट्स बनते जा रहे हैं, नहीं रॉकेट नहीं है, आप वीडियो को स्लो करके देख लो फिर, ठीक है ना। तो रेड्यूस मैंने लगाया, रेड्यूस का काम है भाई सारे डेटा का सम करके देना, ठीक है, जैसे ए प्लस बी। अच्छा इसके अंदर वैसे नाम होते हैं, मैंने बताया था ना, एक्यूमुलेटर होता है, ये हमारी करंट वैल्यू होती है। और इसके अंदर आपने देखा ए प्लस बी का मतलब ये है कि सारे एरे के अंदर जितने भी नंबर्स हैं इन सब का आप सम करके मुझे दे दो, ठीक है ना। एक्यूमुलेटर प्लस अभी ए बी तो नहीं है इनका नाम जो है ना, एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, ये आप इसमें दे सकते हो, सही है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये इसमें बड़ी ही बेहतरीन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास है 10 20 30 40, अब जब 10 को मैं प्लस करूँगा 20 के बाद 30 हो गया, 30 को 30 के बाद 60, 40 प्लस करा 100, ठीक है ना, ये 100 आंसर आएगा इसका ना, ठीक है भाई। आप चाह रहे हो यार पहले से जो है ना, ये अभी ज़ीरो से गिन रहा है ना, ये ज़ीरो से मतलब 10 20, मैं चाह रहा हूँ पहले से जो है ना वो 60 काउंट करके रखे, मतलब पहले से 60 काउंट करके रखे, उसके बाद 100 उसमें ऐड कर दे, बात समझे। तो ये मतलब बोला इनिशियली यहाँ पर वो ज़ीरो होता है, ये ऑप्शनल है, लगाओ ना लगाओ, ये ज़ीरो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो मुझे लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट मैंने बोला यार एक काम करो, आप 5 से गिनना स्टार्ट करो, यानी कि 5 में 10 मिलाओ, फिर उसके बाद उसको 20 से करो, इस तरह से आप करो। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। अच्छा एक आता रिड्यूस राइट ना, ये अभी लेटेस्ट है बट पहले नहीं था। रिड्यूस राइट का मतलब सिंपल ये होता है कि जैसे कि ये सम करेगा ना, ये सम करता है जैसे कि 10 20, यानी कि लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाता है। जो रेडियस राइट होता है ना वो राइट टू लेफ़्ट की तरफ आता है, यानी कि ये 40 फिर 30 फिर 20 फिर 10, ये इस तरह से जाएगा। बट अभी तो आउटपुट आप लोगों को सेम देखने को मिलेगा। इसकी कोई अच्छी एग्जांपल आप लोगों को मैं स्ट्रिंग के मेथड में स्ट्रिंग के अंदर से दे सकता हूँ, स्ट्रिंग में से बिल्कुल दे सकता हूँ मैं आप लोगों को ना। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नेट पे इसकी अच्छी एग्जांपल को देखते हैं स्ट्रिंग के अंदर करके ना। जावा स्क्रिप्ट रेड्यूस राइट मेथड, जावा स्क्रिप्ट एरे रेड्यूस राइट, ठीक है। तो देखते हैं ये कोई अच्छी एग्जांपल दे रहा है कि आप लोगों को क्या बता रहा है। कॉल बैक फंक्शन, भाई कोई अच्छी एग्जांपल ये देखते हैं। इसकी एमडीएन की वेबसाइट अच्छी होती है वैसे यार काफ़ी ज़्यादा ना। ये यहाँ पर नहीं, ये भी नंबर के साथ ही काम करके दे रहा है।
कोई ख़ास अच्छी एग्जांपल मेरे माइंड में नहीं आ रही। मैं एक काम करूँगा, मैं एक काम ये करूँगा कि इसको जो हम लास्ट वीडियो एक बनाएंगे ना, देखो ये वैसे दिखा रहा है 4 0 1 2 3 4, तो ये बता रहा है कि भाई आप इसको कॉल करोगे तो फर्स्ट कॉल पे 4 आएगा, उल्टा चल रहा है ना, 3 आएगा। तो ये इस तरह से एक एक करके जा रहा है। वो सेकंड कॉल पे बोला 7, पता नहीं क्या। बहरहाल मैं इसको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसके अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा किस तरह से काम करेगा ये। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने एग्जांपल दिए बट मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रही है ना कि हो क्या रहा है। हाँ, ये कुछ दिखा रहा है, मतलब कि अगर आप रेड्यूस नॉर्मल वाला लगाओगे ना तो आपका आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है 1 2 3 4 5। मतलब अगर आपने राइट वाला लगाया 5 4 3 2 1, ये आ रहा है। ये इसने कोई अच्छी एग्जांपल दी तो है, ठीक है, ये इसने अच्छी एग्जांपल एक दी है, सही है भाई। उम्मीद है कि समझ गए होगे ये होता क्या, बट अभी नया आया है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। आगे देखते हैं और कोई मेथड बचा है क्या, और कोई मेथड आई थिंक तो मुझे नहीं लग रहा कोई बचा होगा। और कोई ऐसा मेथड ख़ास तौर पे जो ज़्यादा यूज़ होता हो। वैसे तो मेथड तो और भी इसमें हैं, कई सारे मेथड हैं। जो ग्रुप हो गया, ग्रुप टॉप, इस तरह से भी ग्रुप ऑफ टॉप के नाम से भी आता है, बट वो अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर सपोर्ट उसकी आई नहीं है। मतलब जावास्क्रिप्ट बन गए, ब्राउज़र की कोई सपोर्ट नहीं आई है, वो भी एक्सपेरिमेंटल फेज़ में चल रहे हैं ना, तो हम लगाएंगे तो एरर देगा वो। ज्वाइन कीज़ में सब हो गया, पुश हो गया, राइट हो गया, रिवर्स, शिफ्ट, सब ईच एंड एवरीथिंग हो गया भाई, सब निपट गए, कोई फंक्शन नहीं बचा। तो उम्मीद है कि ये सारे एरे के कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे, और ये सारा कोड मैं आप लोगों को गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगा। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली होने वाली, तो उसको ज़रूर देखना है, ठीक है।